नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुलदीप पारासर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज इन वन शॉट। केवल एक ही क्लास में क्या है, आपका संपूर्ण ब्याज से जो साधारण ब्याज है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम क्या जानेंगे, साधारण ब्याज होता क्या है, ज़रूरत क्या पड़ी, काम कैसे करता है। फिर उससे जो हमारे एग्जाम्स में सवाल आते हैं उन सभी तरह के सवालों को क्या है हम करेंगे। देखिए दोस्तों, हेडिंग डालिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, पहले इसका परिचय लेते हैं, ये होता क्या है, काम कैसे करता है। दोस्तों, आज की डेट में मैंने किसी से 100 रुपये क्या है भाइयों उधार लिए, 100 रुपये आज की डेट में। और यही 100 रुपये क्या है, मैं उस व्यक्ति को मैं चाह रहा हूँ मैं 20 वर्ष के बाद दोस्तों क्या है मैंने 100 के 100 रुपये लौटा दिए। कितने समय बाद? 20 वर्ष। तो मैंने कोई गलती की? आज मैंने 100 रुपये उधार लिया, 20 साल बाद मैंने 100 का 100 लौटा दिया, तो हिसाब बराबर हो गया। तो दोस्तों, ये गलती नहीं, ये गुनाह है। आज का 100 रुपये और आज से 20 साल बाद का 100 रुपये दोनों एक समान वैल्यू नहीं रखते हैं। सपोज करो आज के 100 रुपये में आपको 2 kg चीनी मिलती है, आने वाले 20 साल के बाद यदि आप 100 रुपये में क्या है आप 200 ग्राम 500 ग्राम ही चीनी खरीद पाएंगे। यानी ये दोनों आपको दिखने में एक जैसे हैं 20 साल बाद, लेकिन इनकी जो कीमत है वो क्या है, अलग अलग है। कहते हैं ना दोस्तों, समय की भी एक कीमत है। तो मुझे करना क्या चाहिए था, मैंने इससे 100 रुपये उधार लिए, तो मुझे 100 से कुछ रुपए इसको अधिक देने चाहिए थे। 100 से कुछ पैसा क्या है दोस्तों मुझे अधिक देना चाहिए था। और इसी अधिक अमाउंट को दोस्तों हमने क्या बोला है, ब्याज बोला है। बात समझ में आई? समय के हिसाब से पैसे की कीमत गिरती रहती है। आज का 100 रुपया और आने वाले 20 साल का 100 रुपया दोनों बराबर नहीं है। उसी कीमत को बनाए रखने के लिए दोस्तों हमने क्या किया है, एक ब्याज फिक्स की है, एक रेट फिक्स की है। उसी के अकॉर्डिंग क्या है, हम उस पैसे की कीमत को बनाए रखते हैं। तो ये तो रही ब्याज की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब दोस्तों दूसरा सीन ये है, अब जैसे ही मैंने किसी से उधार लिया तो सामने वाले व्यक्ति ने मुझसे बोला कि भाई आपको ऐसा करना है, मैं आपको 100 रुपये उधार दे रहा हूँ, आपको हर साल का मुझे क्या है भाइयों 10 रुपये अधिक देना है। पहली साल मुझे 10 रुपये दो, दूसरी साल भी 10 रुपये दो, तीसरी साल भी 10 रुपये दो। इस तरह से 20 साल में क्या है दोस्तों मैं कितना रुपये दे पाऊंगा, 200 रुपये अधिक दे पाऊंगा। यानी हर साल मुझे 10 रुपये अधिक ब्याज देना है या अधिक देना है इससे। तो 20 वर्ष बाद दोस्तों मैं कितना दिया, 20 वर्ष बाद 100 तो मेरा रुपया था ही, 10 रुपये हर साल के मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। यानी ये कितना रुपये चुकाया दोस्तों, मैंने 300 रुपये चुकाया। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने 100 रुपये उधार लिया, हर साल का 10 रुपये मैं अधिक देता हूँ ब्याज के तौर पर, तो मैं 20 साल बाद में 300 रुपये चुकाऊंगा। ये जो दोस्तों मेरा 100 रुपये है जो मैंने उधार लिया था, इसी को हम बोलते हैं, ये क्या है, मेरा मूलधन है। ये मेरा मूलधन है। जो मैंने अतिरिक्त रुपया दिया 100 के अलावा, मुझे 100 के अलावा मैंने ये दिया, ये क्या है, मेरी ब्याज है। और जो कुल रुपए मैंने कितना दिया है, 300 रुपये दिया है। तो मूलधन है प्लस 200 ब्याज है। तो ये क्या है, मेरा मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। बात समझ में आई दोस्तों? ये तो रहा ब्याज का परिचय। अब एग्जाम में हम इसे कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। कुछ यहाँ से फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, कैसे काम किया जाता है, पहले आप ये लिख लीजिए। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए ब्याज बराबर क्या होता है, निकालना कैसे है। ब्याज क्या है, आप बोलेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन ब्याज क्या रहा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा, मूलधन को आप प्रिंसिपल बोलते हैं पी, गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको टाइम से आपको मल्टीप्लाई करना है, उतने प्रतिशत आपको दोस्तों क्या है मूलधन पे कंसीडर करना है, वही आपका क्या है ब्याज रहेगा। अब दोस्तों, चाहे आप परसेंटेज पढ़ें, चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ें, चाहे आप ब्याज पढ़ें,
तीनों का सिनेरियो एक ही है, हम करेंगे किससे, अनुपात समानुपात से करेंगे। अब दोस्तों एक मैं आपको छोटा सा एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टॉपिक है लाभ हानि। लाभ में, हानि छोड़िए, लाभ और ब्याज में कुछ समानता है। लाभ और ब्याज, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे 10% का लाभ हुआ, 100 का मैंने कोई सामान खरीदा, 10% का लाभ हुआ, मैंने खरीदा, बेचा कितने में, 110 रुपये। ये मेरा क्या है, क्रय मूल्य है। ये मेरा क्या है, विक्रय मूल्य है। और ये मेरा क्या है, लाभ है, 10 रुपये का क्या है, लाभ कमाया मैंने। यहाँ पे हम देखते हैं मेरा 100 रुपये का कोई मूलधन था, 100 रुपये मेरा मूलधन है। मैंने क्या किया, इसको 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 साल के लिए मुझे कितना मिलेगा, 110 रुपये। ये क्या हुआ, मेरा मिश्रधन हुआ। ये मूलधन है, 10 रुपये क्या है, ब्याज है। तो जो मैं दोस्तों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपका लाभ और जो आपको ब्याज है उनमें कुछ समानता है? बिल्कुल है। यहाँ पे जो क्रय मूल्य, लाभ किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। ब्याज किस पे निकाला जाता है, मूलधन पे। यहाँ पे जिसको हम विक्रय मूल्य बोल रहे हैं, यहीं पे उसे हम क्या बोल रहे हैं, मिश्र धन बोल रहे हैं। यानी आप प्रॉफिट लॉस पढ़ें चाहे ब्याज पढ़ें, उनमें क्या है, बहुत सारी समानताएं हैं। और हम सवालों को करेंगे कैसे, सीधा सीधा क्या है, हम उनका परसेंटेज देखेंगे। किसी भी फॉर्मूले की हमें कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, पर फॉर्मूला पहला आप ये लिख चुके हैं, मूलधन बराबर क्या है दोस्तों, ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, PRT बटे 100। ये क्या है, आपका ब्याज है। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, ब्याज आप निकाल चुके हैं, ब्याज क्या है, PRT बटे 100। आप मुझे ये बताइए मिश्रधन क्या है भाई, मिश्रधन बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या है आपका P, ब्याज क्या रहेगा, PRT बटे 100। यहाँ से अगर मैं P कॉमन ले लूँ तो मैं मूलधन क्या हो गया दोस्त, मिश्रधन क्या हो गया, ये दोस्तों क्या है, मिश्रधन है। इसको आप याद रखना, ये कई सारे सवालों में आता है। मिश्रधन क्या है आपका, मूलधन गुणा 100 प्लस RT बटे 100। सीधा सीधा मिश्रधन हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम सवाल कैसे करेंगे। ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लिखना आपको आना चाहिए, 100 प्लस RT। दोस्तों ये याद रखना, आने वाले सवालों में इसका बहुत अहम रोल है और आप गड़बड़ी करेंगे, मुझे पक्का उम्मीद है आपसे। चलिए हम पहला सवाल करते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या है हमारा, आपको क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज दर से उधार लिया। अगले 3 साल बाद वह 7250 रुपये वापस करता है, तो उसने कितना रुपया उधार लिया। देखो दोस्तों, करना क्या है, आप मुझे ये बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर कितना दे रखा है, 15%। टाइम कितना दे रखा है, 3 साल। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले अपन फॉर्मूले से बाद में देखेंगे, जो पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, वो आप पकड़िए। 1 साल का 15% ब्याज है, 1 साल का 15% ब्याज है, तो 3 साल का दोस्तों क्या रहा, मुझे RT पे फोकस करना है, पूरा RT पे फोकस करना है। आप बोलेंगे सर पहली साल का 15 है, अगले साल भी 15, उसके अगले साल भी 15, यानी आपका क्या है, 15 गुणा 3 करेंगे तो जो आपका लाभ बोलो चाहे ब्याज बोलो, क्या रहा, 45% रहा। ये बात किस किस की समझ में आई। आपको 3 साल का सीधा सीधा परसेंटेज निकालना है, पहली साल 15% का ब्याज बोलूँ या लाभ बोलूँ एक ही बात है। तो 3 साल में मुझे 45% का दोस्तों क्या है, ब्याज मिलेगा, या 45% मुझे क्या है, लाभ मिलेगा। अब जो आपको दे रखा है, सपोज करो आपको 100 रुपये आपने क्या है, किसी को उधार दिया, इसका 45% यानी आपको क्या करना है, 45% आपको क्या है, ब्याज मिला, तो आपका मिश्र धन क्या हुआ, 145। ये समझने की कोशिश करना दोस्तों, 3 साल में 45% क्या रहा, ओवरऑल ब्याज रहा। 1 साल का 15 है, तो 3 साल का क्या रहा हमारा, 45 रहा। अब इसी 145 की वैल्यू आपको दोस्तों क्या दे रखी है, 7250 रुपये दे रखी है। यही तो दे रखा है कि भाई आपका 3 साल में इतना मनी हो जाता है, इतना अमाउंट हो जाता है। 145 की वैल्यू 7250 है, और आपको निकालनी कितनी है दोस्तों, 100 की वैल्यू निकालनी है।
कितनी बार जा रहा है? 72 से 50 में आप 145 का भाग देंगे, कितनी बार गया दोस्तों? 50 बार, यानी ये गुणा 50 हो रहा है। यहाँ भी आप गुणा 50 कीजिए। आपका मूलधन क्या है? 5,000 रुपये है। मूलधन आपका क्या है? 5,000 रुपये है। ऑप्शन सी। अब आप बोलेंगे गुरुजी हम तो क्या इसे फॉर्मूले से करते हैं, हम तो क्या इसे फॉर्मूले से करते हैं, ब्याज निकालते हैं, ब्याज बराबर क्या है? PRT/100। मिश्रधन वाला फॉर्मूला आपको दे रखा है। मिश्रधन वाला फॉर्मूला क्या था दोस्तों? मिश्रधन बराबर मूलधन P × 100 + RT/100, यही तो था। मिश्रधन कितना दे रखा है? 7250 रुपये। आपको मूलधन निकालना है, तो RT कितना है? 15 × 3 45 प्लस 45 सॉरी बटे 100। तो यही तो कि आपने 7250 गुणा 100 बटे 145, ये क्या है? आपका मूलधन आ चुका है। ये इससे 5 बार 50 बार गया, 5,000। अब दोस्तों मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, ना आपको फॉर्मूले वाली अप्रोच लगानी है। क्यों? उसका कारण बताता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या है, चाहे वो मूलधन पूछे, चाहे वो मिश्रधन पूछे, चाहे वो आपसे ब्याज पूछे, तीनों क्लियर है केवल एक स्टेप से। कैसे? 100 रुपये पे 45% के हिसाब से दोस्तों आपका क्या है? 145 रुपये हो जाता है 3 साल में। अब वो इन तीनों में से कोई सी भी वैल्यू पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको रेशियो पता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको ब्याज पूछे आप अलग फॉर्मूला लगाते हैं, आपको मूलधन पूछे आप अलग अप्रोच लगाते हैं, आपको मिश्रधन पूछे आपको अलग अप्रोच लगाते हैं। यहाँ से सीधा सीधा आप क्या है, तीनों आपसे कुछ भी पूछे सीधा सीधा ये लिखना है आपको। टोटल परसेंटेज देखना है, 1 साल का 15% है, 3 साल का 45% हुआ। सीधा सीधा 100 का 45 बढ़ेगा, 145 हमारा क्या है? मिश्रधन है। अगला सवाल देखते हैं, क्या दे रखा है दोस्तों? किस साधारण ब्याज दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जा? कितने का होगा दोस्तों? किस साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा? आपको दे रखा है 10 वर्ष दे रखा है, टाइम दे रखा है दोस्तों, समय, समय कितना है? 10 वर्ष। ब्याज कितना दे रखा है दोस्तों? 2/5। ब्याज कितना मिला है आपको? 2/5 मिला है। ब्याज आपका 2/5 है, ये किस में दे रखा है आपको? रेशियो में दे रखा है। क्या आप मुझे इसको परसेंटेज में बता सकते हैं? इसी रेशियो को परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे? सीधा सीधा 100 से गुणा करेंगे। परसेंटेज के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? सीधा सीधा 100 से गुणा करेंगे, 5 से ये गया 20 बार, यानी आप ये कह सकते हैं उसे कितना लाभ हुआ है, कितना ब्याज मिला है? 40% का ब्याज मिला है। बात समझ में आई दोस्तों? अब आप ये देखिए, 10 साल में 40% का ब्याज कब मिलेगा? जब आपका रेट क्या रहेगा? 4%। 10 × x बराबर 40%। एक्स का मान क्या आ गया दोस्तों? 4%। बात समझ में आई? एक्स का मान आ चुका है 4%। अगेन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्याज का मतलब क्या है? ब्याज का मतलब सीधा सीधा आपको RT, एक ही यूनिट कंसीडर करो इसे, R और T को अलग अलग मत मान लो। आप ओवरऑल परसेंटेज निकालिए, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट में या ब्याज में कितना रहा। 1 साल का 10 साल है, 1 साल का 4% है, 10 वर्ष का कितना हो जाएगा? 40%। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसको RT पे फोकस करो, सीधा सीधा यही है RT/100, यही है। आपको एक ही यूनिट कंसीडर करना है। ये बात समझ में आई? 2/5 हुआ, कितना परसेंट आया? 40%। 10 वर्ष में 40% हो रहा है, यानी आपको 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 4%। अगला सवाल करें दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, कोई धनराशि इतने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष में 3,600 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन क्या होगा? आपको मिश्रधन दे रखा है, आपसे पूछा गया है मूलधन, आपको क्या दे रखा है? दर भी दे रखी है और समय भी दे रखा है। अब आप क्या है, बार बार फॉर्मूले आपने रट रखे हैं दोस्तों, इतना फॉर्मूला रटा है कि जैसे ही आप साधारण ब्याज का नाम सुनते हैं सीधा PRT/100, मिश्रधन निकालना है 100 + RT/100, इस तरह से नहीं जाना दोस्तों। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो दोस्तों क्या है, आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखिए। देखिए कैसे, आप मुझे ये बताओ, 1 साल का परसेंटेज ब्याज कितना है दोस्तों? है सही, 2/3%। ये कितने का है? 1 साल का है।
3 साल में कितना हो जाएगा इसका 3 गुना है। सही, 2/3 का यदि मैं 3 गुना कर दूं तो ये क्या है, मेरा ओवरऑल ब्याज है। ये कितना होगा, 36, 18 और 2 20। 20/3 का 3 गुना करेंगे, सीधा सीधा 20% दोस्तों आपको क्या है, ब्याज मिला। 20% ओवरऑल ब्याज मिला। बात समझ में आई। अब हम करना कैसे वो देखिए। 20% का मतलब क्या है, आपका 100 रुपये क्या है दोस्तों, मूलधन है। 20 रुपये इस पर ब्याज मिलेगा, तो आपका 120 क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। बात समझ में आई। एक साल में 6 से ही 2/3% है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यानी आपका मूलधन 100 रुपये है, 3 साल में आपको 20 रुपये का ब्याज मिलेगा और मिश्रधन आपका 120 हो जाएगा। अब जो वैल्यू आपको दे रखी है, आपको मूलधन दे रखा है, मूलधन से कंपेयर कीजिए, मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन से कंपेयर कीजिए, ब्याज दे रखा है, ब्याज से कंपेयर कीजिए। आपको दे क्या रखा है दोस्तों, 3600 रुपये हो जाती है, ये आपको मिश्रधन दे रखा है। ये आपको मिश्रधन दे रखा है, यानी 120 की वैल्यू आपको 3600 रुपये दे रखी है। 120 का मान 3600 है, तो 100 का निकाल सकते हैं। सीधा सीधा ये इसका कितना गुणा हो रहा है, 30 टाइम्स हो रहा है। तो इसमें भी आपको क्या है, 30 करना है। 3000 रुपये आपका क्या है दोस्तों, मूलधन आया। बात समझ में आई दोस्तों। 3000 रुपये आपको सीधा सीधा रेशियो मेथड यूज करना है। अभी आप देखेंगे, अभी आप इन सवालों को हल्के में ले रहे हैं, आप मिश्रधन से ले रहे हैं, लेकिन आगे वाले जो सवालों की जो लैंग्वेज है वो आप रेशियो यूज करेंगे। सीधा सीधा ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे, कितने प्रतिशत का ब्याज मिला है कुल मिला के, उससे बहुत आसानी होगी, बहुत सहूलियत होगी। ये दोस्तों आपको आता होगा। 120 का मान 3600 दे रखा है, 120 का मान 3600 दे रखा है। एक का मान कितना हुआ, 3600/120। 100 का मान 100 ही तो आपका मूलधन है, तो आप सीधा सीधा 100 का गुणा करेंगे। 120 से कितनी बार गया, 30 बार, 3000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 120 की वैल्यू 3600 दे रखी है, आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 30 गुना है, तो ये भी क्या है, इसका 30 गुना हमारा मूलधन रहेगा। बात समझ में आई दोस्तों, नहीं आई। अगला सवाल देखते हैं। आज ब्याज के सारे सवाल होंगे दोस्तों, और बड़े प्यार से होंगे, और आपने क्या है, अलग कंसेप्ट से करेंगे। हमें कोई भी फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। आपने परसेंटेज पढ़ रखा है, प्रॉफिट लॉस पढ़ रखा है, ब्याज अलग थोड़ी है दोस्तों। नाम साधारण ब्याज है, लेकिन है ये परसेंटेज ही, है ये प्रॉफिट लॉस ही। बात समझ में आ रही है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किसी धनराशि से 12.5% की दर से 3 वर्ष का मूलधन, 3 वर्ष का ब्याज मूलधन से 2500 रुपये कम है, तो मिश्रधन क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। अब करके दिखाओ फॉर्मूले से। जो फॉर्मूले वाले बच्चे हैं ना, अब करके दिखाओ भाई फॉर्मूले से इसको। और अब आप ये देखना रेशियो से कितना आसानी से होगा। करो भाई, कैसे करेंगे आप। क्या दे रखा है, किसी धनराशि का 12.5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज मूलधन से 2500 रुपये कम है। ब्याज कितना है, मूलधन से 2500 रुपये कम है, तो मिश्रधन क्या होगा। जो भी फॉर्मूले वाले भैया हैं, अब देखना कैसे करते हैं। आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको बार बार बताया है, पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, 1/1 कितना परसेंटेज होता है, 100%। 1/2, 1/3, इस तरह से दोस्तों कम से कम आपको क्या है, 1/25 तक की वैल्यू आपको याद करनी है। हर परसेंटेज का मान आपको रेशियो में आना चाहिए। नहीं आता आप निकाल भी सकते हैं, पर लेकिन क्या है, जैसा कि हम भाई तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्या है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये मैं आपको परसेंटेज में पढ़ाऊंगा। अभी आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों कितना, 12.5%। इसका कोई भाई मुझे रेशियो बता सकता है। बिल्कुल, आप कहेंगे सर आप रेशियो में करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, सीधा सीधा 100 से गुणा करेंगे। ये पॉइंट हटाए 0, 125 से एक बार, ये कितना 8, यानी 12.5% का मान कितना है दोस्तों, 1/8 है। ये सभी की बात समझ में आई। यानी अब आपका जो ब्याज है निकाला किस पे जाता है, ब्याज निकाला जाता है आपके मूलधन पे। यानी 8 रुपये यदि आपका मूलधन है, 8 रुपये आपका मूलधन है, तो उस पर आप 1 साल में 1 रुपये का ब्याज कमा रहे हैं। देखो दोस्तों, 8 मेरा क्या है, मूलधन है, तो 1 साल में दोस्तों मैं 1 रुपये का ब्याज कमा रहा हूँ। 1/8 का यही मतलब है। आपको समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष का, यानी 3 साल में दोस्तों मैं क्या है, 3 रुपये ब्याज कमाऊंगा। 8 रुपये पे 3 साल में 3 रुपये ब्याज कमाया, तो मिश्रधन कितना आया, 11।
बात समझ में आई? मूलधन आपका 8 है, 3 रुपये आपकी ब्याज है, मिश्र धन आपका 11 है। अब आपको जो दे रखा है, जहां से दे रखा है आप कर सकते हैं। कैसे है? 8, 11 और 3 आपका क्या है दोस्तों? ब्याज है। यही तो है। अब आपको दे रखा है ब्याज जो क्या है मूलधन से 2500 रुपये कम है। ब्याज हमारा कितना है? 3, मूलधन कितना है? 8। कितना कम है दोस्तों हमारा? 5 कम है। 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 2500 दे रखी है। और आपसे पूछा क्या गया है? मिश्र धन क्या होगा? 11 की वैल्यू पूछी गई है। 5 की वैल्यू 2500 है, 1 की वैल्यू क्या रहेगी? 2500/5। तो 11 की वैल्यू क्या है दोस्तों? सीधा सीधा 11 से गुणा करेंगे, कितना आया? 500। 5500 रुपये दोस्तों आपका क्या है? मूलधन, मिश्र धन है। बात समझ में आई? 5500 रुपये आपका क्या है? मिश्र धन है। आपको करना क्या है दोस्तों? मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, फॉर्मूले भूल जाइए। ये ब्याज कोई अलग नहीं है, ये परसेंटेज ही है। आपको दे रखा है 3 वर्ष में क्या है? 12.5% की दर से। या तो आप ऐसे करो, 12.5 गुणा 3, यानी ये कितना आया? कितना आया दोस्तों? 37.5। यहाँ पे 100 लिखो तो 3 साल में 137.5 मिल जाएंगे। इस रेशियो को आप हटाएंगे तो जीरो लगाएंगे, ये कितनी 125 से कितनी बार गए? 8। 8 रुपये आपका 11 रुपये बन रहा है सीधा सीधा 3 साल में। या तो आप ऐसे जा सकते हैं, एक ही चीज़ है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 12.5 का मतलब 1/8 है। 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 3 साल में 3 रुपये ब्याज मिला। 8 का मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 3 आपका ब्याज है। इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा था। आपका ब्याज कितना दे रखा है? मूलधन से कितना कम है? 2500। मूलधन से 2500 कम दे रखा है दोस्तों। हमारा कितना कम आ रहा है? 8 है, 3 है, हमारा 5 कम है। 5 की वैल्यू 2500 दे रखी है, 11 की वैल्यू पूछ गई 5500 रुपये। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले भूल जाइए, फॉर्मूले से आप सवाल करेंगे आप हमेशा मात खाएंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्या सवाल कह रहा है? किसी धनराशि 16 सही 2/3% की दर से 5 वर्ष का ब्याज मिश्र धन से 4200 रुपये कम है। इस बार कहाँ से कम है? मिश्र धन से 4200 रुपये कम है। तो मिश्र धन ही पूछा है, कितना होगा? पहले दोस्तों आप मुझे बताओ, ये दे क्या रखा है? 16 सही 2/3। परसेंटेज में क्या होता है? परसेंटेज में दोस्तों इसका मान क्या रहता है? आप कैसे निकालेंगे? 16×3 = 48, 50/3 है। सीधा सीधा 100 से क्या करेंगे आप? सीधा सीधा 100 का भाग देंगे। 100 का भाग दिया, क्या हुआ? 2 बार 1/6। ये दोस्तों मुझे तो याद है, आपको याद करना है। रेशियो का मान आपको क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना आना चाहिए। अब कह क्या रहा है सवाल दोस्तों? सवाल आपका केवल इतना है, यदि आपका मूलधन कितना है? 6 रुपये है। मूलधन 6 रुपये है, तो 1 साल में आप ब्याज कितना कमा रहे हैं? 1 रुपये का आप ब्याज कमा रहे हैं। समय कितना दे रखा है दोस्तों आपको? 5 वर्ष। 6 रुपये आपका क्या है? मूलधन है। प्रिंसिपल आपका 6 रुपये है। 1 साल में 1 रुपये का ब्याज कमा रहे हैं, 5 साल में कितना कमाएंगे दोस्तों? 1 × 5। 5 रुपये आपका क्या है? ब्याज है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं, आपका मूलधन 6 रुपये है, ब्याज आपका 5 है, तो मिश्रधन 11 होगा। ये क्या है? आपका मिश्रधन है। बस आपको यही लिखना था। और ये भी कोई क्या है? कोई भारी भरकम काम नहीं है, सीधा सीधा रेशियो है, परसेंटेज है। 6 रुपये आपका मूलधन है, 5 आपका ब्याज है, मिश्रधन आपका 11 है। अब जो रिलेशन आपको दे रखा है, ब्याज मूलधन मिश्रधन, कुछ भी आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? मिश्रधन से 4200 रुपये कम है। आपका ब्याज है जो मिश्रधन से क्या है? आपका मिश्रधन कितना है? 11। ब्याज कितना है? 5। कमी कितनी है? 6 की। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 4200 कम है, हमारा 6 कम है। 6 की वैल्यू आपको 4200 दे रखी है। 6 की वैल्यू 4200 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 4200/6, यानी 700 रुपये। आपको पूछा क्या है? मूलधन पूछा है या मिश्रधन पूछा है? मूलधन पूछा होता तो आपका ये हो जाता, मिश्रधन पूछा होता तो आपका ये लेना है। आपसे पूछा गया है क्या? मिश्रधन। तो 11 की वैल्यू पूछी गई है, सीधा सीधा गुणा 11 करेंगे तो आपका क्या है दोस्तों? 7700 रुपये आपका क्या है? मिश्रधन है। 7700 मिश्रधन है। मूलधन कितना है? 1 की वैल्यू 700 है, 6 की वैल्यू निकालनी थी। 4200 दोस्तों आपका मूलधन है। 4200 मूलधन, 7700 मिश्रधन, और आपका ब्याज कितना आया दोस्तों? ब्याज कितना आया? 3500 रुपये।
₹3500 ब्याज है, ये इससे कितना कम है, ₹4200 कम है, ये दे रखा है आपको। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? सीधा सीधा केवल आपका सवाल इतना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 6 की वैल्यू 11 है, 11 और 5 का अंतर कितना है, 6, 6 का मान दे रखा है 4200, 11 का मान पूछा। बहुत सिंपल है दोस्तों। कितना आया मिश्रण, कितना आया, ₹7700। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। फॉर्मूले भूल जाइए, इन तरह के सवालों में आप बोल ही नहीं सकते हैं आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मिश्र धन का लगाएंगे, मूलधन का लगाएंगे, किस तरह में से किसको घटाएंगे, आप भूल जाइए भाई, बिल्कुल भूल जाइए। फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, ब्याज कुछ है ही नहीं, ब्याज सीधा सीधा परसेंटेज प्रॉफिट है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अभी दोस्तों ये जो सवाल है, कोई धनराशि 12 वर्षों में कितने प्रतिशत साधारण ब्याज दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ये सवाल देखो दोस्तों। टाइप डालिए 2। अभी तक आपने क्या है, टाइप 1 पढ़ा था। टाइप 1 में आपने क्या पढ़ा है, मूलधन, ब्याज, मिश्रधन और उनका जो संबंध आपस में दे रखा है वो हमने जाना था, रेशियो से निकाला था। अभी टाइप 2 दोस्तों क्या है, टाइप 2 क्या है, आपको क्या है, कोई धनराशि, कोई धनराशि n गुनी हो जाएगी, इस तरह के आपको सवाल आते हैं। कोई धनराशि कितने समय में इतने प्रतिशत वार्षिक दर से कितना गुना हो जाएगा, इस तरह के सवाल आते हैं। पहले दोस्तों इसका फंडा क्लियर करेंगे, होता क्या है, काम कैसे करता है। देखो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कोई मेरी धनराशि है, मेरी कोई धनराशि है, कितनी है, धनराशि क्या बोलते हैं हम, पी। ये क्या है, मेरा मूलधन है। मेरा मूलधन क्या है, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्या है, ये मूलधन मेरा, मिश्रधन कितना हो रहा है, मिश्रधन मेरी राशि कितनी है, n गुनी हो जा रही है। यानी यदि मेरा प्रिंसिपल p है, मूलधन p है, तो इसका क्या है, n गुना, ये क्या है, n गुनी हो जा रही है मिश्रधन। यही सवाल है, आपको मूलधन दे रखा है, आपको मिश्रधन दे रखा है n गुना। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको सीखने वाली बात है, आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे दोस्तों पकड़ना आप बात को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्याज बराबर क्या होता है भाई, ब्याज बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे सर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत है भाई, ब्याज बराबर क्या रहता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। हमें कोई फॉर्मूला कुछ याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये बहुत प्यारा टॉपिक है साधारण ब्याज, और ये आपको क्या है, लैंग्वेज आनी चाहिए कुल मिला के, यही रहता है। ब्याज क्या रहता है दोस्तों, ब्याज का फॉर्मूला क्या है, आप बोलेंगे सर मूलधन पे पी गुणा आर गुणा टी बटे, तो आपका क्या है, ब्याज है। मिश्रधन आपको क्या है दोस्तों, n गुना हो रहा है, मिश्रधन आपका कितना है, NP है, ये आपका मिश्रधन हो गया, ये क्या है आपका मिश्रधन। मूलधन कितना है, P है। किसी भाई बहन को दिक्कत, ये मेरा ब्याज है, n गुना धनराशि हो रही थी, यानी मिश्रधन मेरा NP है, मूलधन मेरा P है। यहाँ पे किसी भाई बहन को दिक्कत। अब दोस्तों जो मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, P कॉमन ले सकता हूँ, P कॉमन लिया, सीधा सीधा n-1, ये किसके बराबर है, PRT के, P से P गया, यानी जो आपका फॉर्मूला बना वो क्या बना, RT/100 क्या होता है दोस्तों, n-1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं RT क्या है आपका, n-1 गुणा, बात समझ में आई, बात समझ में आई दोस्तों। यहां से आपने क्या किया है, सीधा सीधा RT बराबर क्या आ गया, n-1 गुणा, ये रहा दोस्तों आपका। अब यहां से जो आपके सवाल बनते हैं वो क्या बोलेगा, आपको क्या है, n की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू पूछ सकता है। यानी आपके पास r है, t है और n है, कोई भी दो वैल्यू आपको दे रखा होगा, तीसरा वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, देखो कैसे। पहले आप ये समझ गए ये काम कैसे करता है, मिश्रधन में से मूलधन घटाया, इस तरह से क्या है दोस्तों, हम सीधा सीधा RT का मान निकाल सकते हैं। RT क्या है, n-1 इंटू 100। सवाल देखो दोस्तों, क्या कह रहा है, कोई धनराशि RT बराबर क्या है, n-1 इंटू 100, लिख लीजिए, समझा मैं आपको चुका हूं। आप भूल भी गए तो आप ड्राइव कर सकते हैं, इसमें कोई तोप नहीं है दोस्तों, ये गणित बहुत आसान है। आपको क्या दे रखा है, टी दे रखा है 12 वर्ष, 12 गुणा, सॉरी हाँ 12 दे रखा है,
आर पूछा है, गुणा 12 गुणा आर बराबर क्या कह रहा है, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। एन कितना दे रखा है दोस्तों, 4 माइनस 1 गुणा 100। सीधा सीधा आर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आर कितना आया, 3 गुणा 100/12। 3 से ये कितनी बार दोस्तों, 4 बार। 4 से ये कितनी बार, 25 बार। यानी आप बोल सकते हैं आपका ब्याज कितना आ चुका है दोस्तों, 25% वार्षिक ब्याज दर से आपकी राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगा, 25। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई धनराशि स्वयं की 4 गुना हो रही है, यानी उस पर ब्याज कितना मिल रहा है, उस पर ब्याज मिल रहा है दोस्तों 3 गुना। समझ रहे हैं, ये जो आपने एक घटाया है ना, ये एक ही आपका मूलधन है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई धनराशि है पी, ये स्वयं की क्या है दोस्तों, 4 गुना हो रही है, यानी 4p हो रही है। ये मूलधन है, ये मेरा मिश्र धन है, तो ब्याज कितना है, 3 गुना। यानी ब्याज आपको 300% मिला था। ब्याज 300% है 12 वर्षों में, तो आप एक साल का निकाल सकते हैं सीधा सीधा। 300/12 कितना आया, 25%। कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको कोई से भी क्या है, 3 वैल्यूज हैं, आपको 2 दे रखी होंगी, तीसरी आपसे पूछी जाएगी। बहुत आसान चीज़ है। आगे बढ़े दोस्तों, बहुत बढ़िया। कोई धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। आर टी बराबर n-1 गुणा 100। आपको क्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है 15, टी का मान पूछा है, कितने गुनी हो रही है, 4 गुनी, यानी 4 माइनस 1 गुणा 100। टी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3 गुणा 100/15। 15 से कितनी बार, 3 से 5 बार, 5 से 20 बार। टी कितना आया दोस्तों, 20। ये परसेंटेज हटा लेना भाई, ये समय पूछा है आपको, ये 20 वर्ष आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर। आंसर क्या है आपका, 20 वर्ष है। ये तो रही फॉर्मूले की बात, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको दोस्तों फॉर्मूला क्यों याद करें। आपको इतना सेंस आना चाहिए, कोई धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो रही है, यानी उस पर कितना ब्याज मिल रहा है, 3 गुना ब्याज मिल रहा है। 3 गुना मतलब 100 पे 300 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी 300% ब्याज हो गया। 300% ब्याज है कितने सालों में, 15 सालों, 15 वर्ष, 15% के हिसाब से। तो समय आप यहाँ से निकाल सकते हैं सीधा सीधा, 20 वर्ष। समझ पा रहे हैं दोस्तों, 20 वर्ष आपका क्या है, सीधा सीधा एक कम करके 100 का गुणा कीजिए। 300 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, 300 बटे जो आपको दे रखा है, सीधा सीधा 15 करेंगे, आपका समय आ चुका है 20 वर्ष। आगे बढ़े दोस्तों, बहुत बढ़िया। कोई धनराशि कितने समय में, कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी यदि ब्याज दर व समय का मात्रात्मक मान क्या है दोस्तों, समान है। ये बहुत पूछा जाता है, रीट हो, 4th ग्रेड हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको क्या है, आपका ब्याज और आपका समय दोनों का वैल्यू क्या है दोस्तों, बराबर है। मात्रात्मक मान बराबर दे रखा है और आपसे पूछा जाएगा कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। देखो दोस्तों, कुछ भी नहीं है, आर टी बराबर n-1 × 100 था, आप निकाल चुके हैं इस चीज़ों को। अब आर और टी हमारा क्या है दोस्तों, बराबर है। आर और टी बराबर है, चाहे मैं इसको आर स्क्वायर लिखूं चाहे टी स्क्वायर लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर का मान क्या है दोस्तों, 5 गुनी हो रही है, 5 माइनस 1 गुणा 100। ये कितना आया, 4 गुणा 100। आर का मान कितना आ गया दोस्तों, 400 का आप अंडर रूट लेंगे, कितना आया, 20। यानी आपकी आर कितनी है, 20% है। टाइम कितना है, 20 वर्ष है। ये दोनों क्या है, इनका मात्रात्मक मान बराबर है। तो आप ये देखिए 20% के हिसाब से 20 सालों में आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, कितनी धनराशि हो जाएगी। आप सीधा सीधा क्या है, इस तरह से निकाल सकते हैं, स्वयं की 4 गुनी हो रही है। ठीक है दोस्तों, किसी भाई को कोई दिक्कत है। हर साल आपका क्या है दोस्तों, 20-20% मिल रहा है। पहले साल 20 मिला, दूसरे साल 20 मिला, इस तरह से 20 सालों में क्या है, 400% उसको ब्याज अधिक मिलेगा, यानी वो स्वयं की क्या है, 5 गुनी हो जाएगी। फॉर्मूला आपको अलग अलग याद नहीं करना है, फॉर्मूला आपको अलग अलग याद नहीं करना है। जब समान दे रखा है, सीधा सीधा समान लिखिए। अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि कितने % ब्याज दर से स्वयं की 3 = 1/4 गुनी हो जाएगी यदि ब्याज दर व समय का मात्रात्मक मान दोस्तों क्या है, समान है। सीधा सीधा आपको क्या पूछा है,
कितने ब्याज पूछिए, सीधा सीधा आर स्क्वायर क्या है दोस्तों, आर टी, यानी आर स्क्वायर, आर और टी दोनों बराबर हैं, कितना गुना हो रहा है 3.25 गुना, यानी 3.25 में से एक घटाएंगे, सीधा सीधा 100 का गुणा करेंगे, कितना आया दोस्तों, आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 2.25 गुणा 100, ये कितना है 225 है, आर स्क्वायर का मान 225 है, आप आर निकाल सकते हैं, इसका आप अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 225 कितना आता है दोस्तों 15% आपका क्या है ब्याज है 15 ही सालों के लिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वही है, ब्याज का निकालना है, ब्याज बराबर क्या रहता है मिश्रधन माइनस मूलधन, हमने ये ड्राइव कर रखा था, ये आप फिर भी जो बच्चे क्या है दोस्तों याद करने में सक्षम रहते हैं कि सर हम तो क्या है याद ही करेंगे, तो फॉर्मूला आपको ये दे रखा है, ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला आपको ये दे रखा है, एन क्या है 3.25 है, 3.25 माइनस 1 करेंगे 2.25 गुणा 100 करेंगे 225, अंडर रूट लिया, 15% वार्षिक ब्याज दर है और 15 सालों के लिए ही क्या है दोस्तों उधार दिया गया था। बात समझ में आ रही है सभी को, समझ पा रहे हैं दोस्तों, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला सवाल देखते हैं अभी। अब दोस्तों अभी तक जो आपने सवाल पढ़े थे, अभी तक जो सवाल पढ़े थे वो क्या है एक ही था, आर टी उनमें सिंगल था। अभी आप दोस्तों ये देखिए सवाल पढ़िए पहले, कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो रही है तो 9 गुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे। बात समझ में आ पा रही है, यदि ब्याज दर समान ही रहे। अब यहाँ पे ब्याज दर समान है, अगली बार ये बोलेगा ब्याज दर क्या है वेरी भी कर सकता है, तो उसके लिए देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है ब्याज बराबर क्या है, ब्याज बराबर क्या है दोस्तों, ब्याज बराबर क्या है पहले आप ये लिखिए, ब्याज बराबर है मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ से जो मैं आपकी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई धनराशि है, आप मुझे ये देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, कोई R1 है कोई T1 है, R1 क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T1 क्या है समय है, ये कब होगा जब जो क्या है n गुनी हो रही है, ठीक है दोस्तों, ये अभी आपने पढ़ा था आर टी बराबर क्या है n-1/100। अब यदि मैं इन दोनों को चेंज कर दूं, टाइम और मेरा क्या है रेट भी अगर मैं चेंज कर दूं तो ये किसके बराबर रहेगी n2 टाइम्स हो जाएगी, और इन दोनों में क्या है दोस्तों ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों में क्या है मैं भाग दे दूं, यानी जो आपका फॉर्मूला ड्राइव रहा R1T1 बटे R2T2 बराबर क्या है दोस्तों n1-1 बटे n2-, समझ पा रहे हैं, 100 से 100 क्या है कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है वो ब्याज चेंज करे टाइम चेंज करे कुछ भी करे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले फॉर्मूला क्या था आर टी बराबर n-1 था गुणा 100, अभी क्या है ये दूसरा इक्वेशन आ गया क्योंकि वो क्या है अपनी ब्याज और समय बदल रहा है, ठीक है दोस्तों, इनका डेरिवेशन आप देख चुके हैं, अब सवाल करेंगे सीधा। क्या दे रखा है 15 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो रही है, 15 वर्षों में स्वयं की दोस्तों क्या है 4 गुनी हो रही है, यानी 4-1 की समय में, यही है। दूसरे में क्या कर रहा है 9 गुनी होने के लिए, यानी 9-1 होने के लिए कितना समय लगेगा, यदि आपका क्या है दोस्तों कितना समय लगेगा यदि आपका क्या है ब्याज समान है। आपका समय दे रखा है 15, ये ब्याज है, कितना लगेगा यदि आपका ब्याज समान है, आर समान है, समय आपसे पूछा है कितना दोस्तों, कितना समय लगेगा 15 गुणा आर बराबर मैंने बोला टी समय लगेगा, ठीक है दोस्तों, आर से आर कट गया, यानी इन दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो यहाँ पर रहेगा, 15 बटे टी बराबर क्या है 3/8, यही है, 3 से कितनी बार गया 5 बार गया, यानी टी का मान क्या आ गया दोस्तों इधर जाएगा, टी का मान आ गया 40 वर्ष, 40 वर्ष, टी का मान कितना आ गया दोस्तों 40 वर्ष। अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इनका जितना गुना रहेगा उतना ही गुना यहाँ पे रहेगा, यानी 3 बटे ये कितना आया था 8 आया था, तो यहाँ पे समय भी क्या है दोस्तों
3 बटे आज की फॉर्म में होगा 15/x समय मान लो t मान लो। 15/x बराबर क्या है, 3/8 था। x का मान आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, कितना आया था, 40 वर्ष आया था। इस तरह से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप क्या है, 15 सालों में रेट यदि आपका समान है, यदि यहाँ भी दर समान है, यहाँ भी दर समान है, आप रेट को भूल जाइए, रेट तो क्या कैंसिल हो ही जाएगा। समझ पा रहे हैं, रेट आप कैंसिल हो ही रहा है, सीधा सीधा आपको क्या है, समय का रेशियो लेना है। जो समय का रेशियो वो क्या रहेगा, समय का रेशियो क्या रहेगा, जो उनको दे रखा है n गुना, उसमें से एक कम करके जो रेशियो आया है वही आपका क्या है दोस्तों, समय का रेशियो रहेगा। अगला सवाल करें। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो 7 गुनी होने में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की जरूरत है यदि समय समान रहे। समय आपका दोस्तों क्या है, समान है। आप मुझे ये देखिए, समय यदि आपका समान है, R1t बटे R2t बराबर क्या है, N1 - 1 बटे N2 - 1। यही रहा, t से t तो कैंसिल हो ही जाएगा, यानी आपका क्या है दोस्तों, 8/R2 बराबर क्या है, स्वयं की 4 गुनी हो रही है, यानी 4 - 1 3, 7 गुनी हो रही है 6, 3 से कितनी बार गया, 2 बार। R2 कितना आया दोस्तों, 16 वर्ष आया, 16 वर्ष आया। 16%, सॉरी रेट है ना, 16% दोस्तों क्या है आपका, ब्याज आया। अब कई भाई बहन जो कह रहे हैं कि सर इस तरह से आप क्यों बता रहे हैं, ये तो सवाल बहुत आसान है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपका टी कैंसिल आउट हो रहा है। अब आप ये देखिए, आपको क्या है, 8% से कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। 7 गुना आप ये कहेंगे सीधा सीधा, 4 गुना हो रहा है मतलब 3 और 6, इसका जस्ट डबल कर देंगे, 8 का जस्ट डबल क्या है, 16 हो जाएगा, तो आपका रेशियो मेंटेन है। तो ये क्या है, सीधा सीधा 16% आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं, जहाँ पे क्या है आपका, न टी समान हो सकता है न आर समान हो सकता है, उस केस में दोस्तों आप क्या करेंगे। ये सवाल देखिए दोस्तों, कोई धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज से टी समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो 20% दर से 15 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा। 15 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा, कीजिए दोस्तों। यहाँ पे दो कर सकते हैं आप, यहाँ पे समय निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए, उन दोनों का आप क्या है, रेशियो ले लीजिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप ये देखिए, 15% वार्षिक साधारण ब्याज से टी समय में कितना हो रहा है दोस्तों, 4 गुना हो रहा है, यानी 15 गुणा टी कितना है, 4 गुना, यानी 4 - 1। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, मैं इससे भाग दूंगा, 20% दर से 15 गुनी होने में, 20% दर है 15 गुनी होने में, यानी 15 - 1, उसे कितना समय लगेगा, मैंने बोला x समय लगेगा। ये क्या है, मेरा x समय है। आपको यही सॉल्व करना था दोस्तों, 15t/20x बराबर क्या है, 3/14। यही सॉल्व करना है आपको। x बराबर क्या रहा, 15/14, 15 × 14 × t/60। 15 से कितनी बार गया, 4 बार, 2 से कितनी बार गया, 7 बार, ये 2 बार, यानी 7/2t। कितना आया ये, पहले समय का 3 गुना समय अधिक लगेगा, 3.5t, पहले से 3.5 गुना समय लगेगा। ये तो रहा फॉर्मूले की बात। ये जो मैंने आपको बताया था कि आपका क्या है, समय और दर भी अलग अलग दे सकता है। अब एक अप्रोच और थी, हम इनको एक ही केस माने। आप मुझे ये बताइए, 15% वार्षिक ब्याज से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, समय कितना निकालेंगे। 4 गुनी के लिए मतलब 300% होना जरूरी है। 300% के लिए 15% के हिसाब से आप बोलेंगे सर पहले 20 वर्ष लग रहा था, पहले क्या है, 20 वर्ष लग रहा है। अब आप ये देखिए, 15 गुनी होने के लिए 20% से, यानी 15 गुनी हो रही है, यानी 1400 टाइम मिल रहा है, और 20% क्या है आपका ब्याज है, अभी 70 वर्ष लगेगा। पहले आपका 20 साल लग रहा था, अभी 70 साल लग रहा है, कितना गुना हो गया दोस्तों, 3.5 गुना पहले समय का। आप कैसे भी जा सकते हैं, आप सीधा सीधा ऐसे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप दोनों में समय निकाल सकते हैं, पहले आपका कितना समय लग रहा था, अभी आपका कितना समय लग रहा है, उस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पहले से 3.5 गुना समय अधिक लग रहा है।
ये सवाल करो दोस्तों, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए क्या है, 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, और 7 साल से अधिक अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्षों की अवधि में अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपये है तो वह धनराशि क्या होगी? कैसे करेंगे दोस्तों? ये देखिए, आप, मैं आपसे कह रहा हूं आपको साधारण ब्याज के लिए क्या है, परसेंटेज ही है और कुछ नहीं। आप ओवरऑल परसेंटेज देखिए, आपको ओवरऑल परसेंटेज कितने प्रतिशत आपको ब्याज मिला है। पहले 4 वर्षों में क्या है दोस्तों, 5% के हिसाब से मिल रहा है, यानी 4 × 5, पहले 4 वर्षों में क्या मिला, 5% के हिसाब से मिल रहा है, यानी आप बोलेंगे 20% तो दोस्तों यहाँ पे मिला। इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत? अगले 3 वर्षों में क्या है दोस्तों, 8% के हिसाब से, 3 वर्षों में अगलों में क्या है, 8% के हिसाब से मिला। ये कितना आया, 24% ब्याज यहाँ पे मिल चुका है। अब ये कह रहा है जैसे ही 7 साल कंप्लीट हो गए, 7 साल से अधिक अवधि के लिए क्या है, अब ब्याज हो चुका है दोस्तों 10%। यदि 10 वर्ष की अवधि में अर्जित लाभ, यानी 7 वर्ष तो ये हो गए, वो क्या है 10 साल बाद पैसा लौटा रहा है, तो आने वाले कितने साल बचे दोस्तों, 3 वर्ष बचे। 3 वर्षों में उसने कितने का दिया, 10% के हिसाब से ब्याज दिया। ये कितना आया, 30। इन्हीं को आपको जोड़ना है, 20 और 24 54 और 30 कितना हो गया दोस्तों, 20 और 24 44 और 30 74% आपका क्या है दोस्तों, ब्याज मिला है। अब सवाल आपका इतना ही बचा है, आपको दे रखा है 74 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1850। आपका मूलधन पूछा गया है, 100 की वैल्यू पूछी गई है। 74 की वैल्यू आपको दे रखी है 1850। या फिर आप सीधा सीधा जो फॉर्मूले वाले हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं, PRT बराबर क्या है, ब्याज दे रखा है 1850, आपको क्या है RT का मान पता है, सीधा सीधा 74 है, तो सीधा सीधा आप क्या है यहाँ से, एक ही बात है, आप ऐसे भी जाएं चाहे वैसे भी जाएं। तो आप कैसे निकालेंगे, बटे 74 गुणा, ऐसे ही निकालेंगे 1850 बटे 74 गुणा 100। 74 से एक काटिए, कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 74 से 2 बार जाएगा, पहले 148 बचा, कितना 148 में से कितना बचा 37, फिर 5 बार जाएगा, 37 5 बिल्कुल सही। 2500 रुपये आपका क्या है दोस्तों, मूलधन है। 2500 आपका क्या है, मूलधन है। आपको जब भी इस तरह का सवाल आए कि आपकी ब्याज क्या है, वर्षों के हिसाब से बदल रही है, पहली साल आपकी ब्याज ये है, दूसरी साल ब्याज आपकी ये है, उस केस में भाई आपको क्या करना है, ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेना है। ओवरऑल परसेंटेज कितना आया, 74% का ब्याज मिला है। 74% का आपको यहाँ पे ब्याज मिला है। 74% की वैल्यू ही आपको 1850 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, मूलधन पूछा गया था, तो हमारा क्या आया है, 2500 रुपये आपका मूलधन आया है। अगला सवाल करते हैं दोस्तों, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद 14,880 और 5 वर्ष बाद 16,800 हो जाती है, उस राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? कीजिए भाई, कैसे करेंगे दोस्तों? आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद 14,880 और 5 वर्ष बाद 16,800 हो जाती है, तो उसी राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? करिए दोस्तों, कैसे दे रखा है, कोई राशि है दोस्तों, पी मेरी क्या है, कोई राशि है। 3 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 3 वर्ष बाद क्या हो रही है, 14,880। ठीक है दोस्तों, साथ में दे रखा है 5 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आप बोलेंगे आपकी हो रही है 16,800। ये आपका सवाल दे रखा है, इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत? अब आप मुझे ये बताइए, 3 साल में इतनी हो रही है, 5 साल में इतनी हो रही है, यानी यहाँ से यहाँ होने में इसने कितना समय लिया है, 2 वर्ष लिया है, 2 वर्ष लिया है। और साधारण ब्याज में मैं आपको बता चुका हूँ, आपका हर साल का ब्याज क्या है दोस्तों, समान रहता है, यदि आप क्या है, दर आपकी न बदले तो
तो यहाँ पे दर तो अभी बदली नहीं है, बोला नहीं कि आपकी दर बदल रही है। यानी आपको क्या है, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला दोस्तों, इसमें से इसको घटाइए, कितना आया दोस्तों, कितना आया, 16,800 में से 16,800 में से सीधा सीधा आपको क्या करना है, 14,880 घटा देना है। 0 2 17 में से 8 गया 9, 5 में से 4 गया 1, 1920 रुपये का दोस्तों क्या है आपका 2 साल का ब्याज है। 1920 क्या है, 2 साल का ब्याज है। 1920 आपका 2 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना आएगा दोस्तों, सीधा सीधा आप इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, कितना आया, 2 9 18, 960 रुपये दोस्तों आपका क्या है, 1 साल का ब्याज आ चुका है। ये भाई बहन सभी को समझ में आई कि नहीं आई, पहले आप ये बताइए। 2 साल का ब्याज कितना है, 1920 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज दोस्तों आपसे कितना आया, 960 रुपये आया। अब आप मुझे ये बताइए, 1 साल में उसने क्या है 960 रुपये, 3 साल में ब्याज कितना लिया होगा, आप बोलेंगे सर 960 का यदि मैं 3 से गुणा कर दूं तो मेरा क्या है 3 साल का ब्याज आ जाएगा 0 3 छंग 18 हासिल 1 3 27 और 1 28, यानी 3 साल में उसने दोस्तों क्या है 2880 रुपये क्या है भाई ब्याज के पाए। 3 साल में 2880 रुपये उसने ब्याज के पाए, तब जाके वो क्या है 14,880 हुआ। तो यहाँ से आप पी निकाल सकते हैं, पी कितना आया 14,880 में से यदि मैं ब्याज घटा दूं तो मेरा मूलधन आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा दोस्तों। मूलधन कितना आया 2880 घटाया 14,828 में से, यानी 12,000 आपका क्या है मूलधन है। 12,000 आपका क्या है दोस्तों मूलधन है। यदि आपसे मूलधन पूछा जाता आप बोलते सर आपका मूलधन 12,000 आ चुका है। आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, उसी राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष में, 1 साल में 10% है तो 4 साल में कितना होगा 40%। सीधा सीधा आपको क्या है दोस्तों 12,000 का 40% निकालना था। 12,000 का 40% ब्याज मिलेगा, सीधा सीधा यही निकालना था। कैसे करेंगे, 12 चौक 48, 4800 रुपये दोस्तों आपको क्या है ब्याज मिलता। बात समझ में आई। आपको क्या है 2 मिश्रधन दे रखे हैं, उनका अंतर लो। उनका अंतर हमारा कितना आया था, इन दोनों का अंतर लिया 2 वर्ष में 1920 अंतर आया, 1 वर्ष में निकाल लिया भाई। 1 वर्ष में 960 रुपये कमा रहे हैं, तो यहाँ से हम मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं। 1 साल में 960, 3 साल में 2880 रुपये उसने ब्याज के कमाए, तब जाके 14,880 उसका क्या है मिश्रधन हुआ। मूलधन आ चुका है 12,000। 12,000 पर 10% की दर से 4 वर्ष का आपसे ब्याज पूछा गया था, सीधा सीधा आप 40% निकालेंगे। 12,000 का 40% कितना होता है दोस्तों 4800 रुपये, सीधा सीधा आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी निश्चित ब्याज दर पर 5 साल के लिए कर्ज देता है, यदि ब्याज 5% अधिक होती तो उसे 500 रुपये अधिक मिलते। अभी जो सवाल हम कर रहे हैं दोस्तों वो क्या है अंतर वाली कर रहे हैं। आपको मिश्रधन दे रखेगा, मिश्रधन में कितना अंतर है, आपको वो बोलेगा दर आपकी 5% से बढ़ा दी जाए, 7% से बढ़ा दी जाए तो उसको इतना ब्याज अधिक मिलता कम मिलता, इस तरह के सवाल करेंगे। जब भी आपको इस तरह के सवाल करने हैं पहले आपको क्या है अंतर को बराबर कर लेना है दोस्तों। देखिए कैसे कह रहा है, 5 साल के लिए दोस्तों क्या है उसने किसी निश्चित ब्याज पर पैसा उधार दिया है, यदि 5% वो क्या है अधिक देता, 1 साल में दोस्तों 5% अधिक देता, तो आप मुझे ये बताइए 5 साल में कितना प्रतिशत अधिक उसको ब्याज मिलता, आप बोलेंगे 25% अधिक ब्याज मिलता। 1 साल में 5% अधिक करता, 5 साल के लिए 25% अधिक ब्याज मिलता। अब इसी 25% की वैल्यू दोस्तों आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 500 रुपये उसको अधिक मिलता। 25% का मान आपको 500 रुपये दे रखा है, 100% का मान आपसे पूछा जाएगा। 100% यानी आपका मूलधन है, मूलधन का मान आपसे पूछा जाता, सीधा सीधा कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, सीधा सीधा 4 गुना कीजिए 2,000 रुपये। बात समझ में आ रही है दोस्तों, 2,000 रुपये आपको क्या दिया है 25 मूलधन का, मूलधन का 25% आपको दे रखा है 500 रुपये। 25 से कितनी बार गया 20 बार, तो उधर जाएगा, मूलधन क्या आ चुका है, मूलधन आ चुका है दोस्तों आपका 2,000। यही दे रखा है। 1 साल में 5% अधिक देता, 5 साल में 25% उसको क्या है इंटरेस्ट अधिक मिलता, ब्याज अधिक मिलता 25%। ब्याज मिलता किस पे दोस्तों मूलधन पे। मूलधन का 25% आपको दे रखा है 500 रुपये,
मूलधन आपसे पूछा गया है, मूलधन का 25% आपको दे रखा है 500, मूलधन दे रखा है सीधा सीधा 2000 रुपये, आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कोई कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर कुछ समय के लिए उधार दी जाती है। यदि 10% ब्याज दर से 5000 रुपये 6000 रुपये हो जाती है तथा 4% ब्याज दर से 3600 हो जाती है तो ज्ञात कीजिए राशि कितने समय के लिए उधार दी गई। भाई बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, सबसे डेंजर क्वेश्चन है दोस्तों अभी तक का। ये है आसान, लेकिन बच्चे क्या है गलती करते हैं। और ये सेम सवाल दोस्तों आपका क्या है, ऐसा नहीं है ये एसएससी का हो, ये पशु परिचर में आ रखा है इसी साल 2 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसका सवाल है ये 2 दिसंबर 2024 का। क्या दे रखा है, पशु परिचर में आया हुआ है, पशु परिचर में आ रखा है, तो यानी इस तरह का सवाल दोस्तों आपको भी देखने को मिल सकता है रीट में, चाहे 4th पीरियड में। कैसे करेंगे, पहले आप ये देखिए यहाँ पे दे क्या रखा है दोस्तों। आपको दे रखा है 2 मिश्र धन दे रखे हैं। 2 मिश्र धन क्या है, 10% ब्याज दर से 6000 हो जाती है तथा 4% ब्याज दर से 3600 हो जाती है तो ज्ञात कीजिए राशि कितने समय के लिए उधार दी गई। अब भाइयों यहाँ पे जो दिक्कत क्या है दिक्कत क्या है, न तो यहाँ पे मूलधन दे रखा, न तो आपको पी दे रखा है, न आपको टी दे रखा है, न आपको प्रिंसिपल पता है, न टाइम पता है। केवल आपको आर दे रखा है, आर पहले 10% थी, फिर दूसरे केस में दोस्तों क्या कह रहा है आर कितनी हो जाती है 4%। ये सवाल है, दो न मूलधन न आपको समय, समय आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्तों, आप उसे भूल चुके हैं। जब भी आपको मिश्र धन का रेशियो दे रखा है, 2 मिश्र धन दे रखे हैं, उनका रेशियो आप निकाल सकते हैं, सीधा सीधा मिश्र धन बराबर कर दीजिए। मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बोला था P + 100 + RT बटे 100, यही होता है मिश्र धन, यही रहता है, यही बताया था दोस्तों आपको। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, P मैंने कॉमन ले लिया है, 100 + RT बटे 100, ये क्या है आपका मिश्र धन का, मैं आपको फॉर्मूला भी लिखाया था। अब आपको करना क्या है, सीधा सीधा यही बराबर करना था। कैसे एक मिश्रधन ये है, दूसरा मिश्रधन लीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, आपको रेशियो पता है। अब देखो मैं लिखूंगा कैसे, पी से तो पी कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 प्लस पहले केस में ब्याज कितना है दोस्तों 10% है, 10 गुणा टी बटे 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 प्लस दूसरे परसेंट में कितना है 4% का है 4t, पी से पी गया 100 से 100 गया, यहाँ पे इसके पी गुणा करूंगा, यहाँ पे पी गुणा करूंगा, पी से पी गया, यहाँ पे 100 है डिवाइड बाई 100, यहाँ पे 100 से 100 गया, यानी आपका इतना बचा। ये कितना है, इस केस में दोस्तों कितना हो रहा है 6000 रुपये हो रहा है, इस केस में 6000 हो रहा है, और इस केस में कितना हो रहा है यही पैसा, इस केस में कितना हो रहा है दोस्तों 3600 रुपये हो रहा है। पहले आप मुझे ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया, आपने किया क्या, ये मिश्र धन है, मिश्र धन किसके बराबर है 6000 रुपये के बराबर, ये वाला भी मिश्र धन है, ये किसके बराबर 3600 के बराबर, दोनों को बराबर कर दिया है। अब यहाँ से दोस्तों क्या है 12 से ये कितनी बार जा रहा है, ये काट लीजिए आप, 1200 से ये 5 बार, ये 3 बार। इस इक्वेशन को दोस्तों आपको क्या है सॉल्व करना है, 3 का गुणा आप इधर करेंगे, 3 का गुणा आप इधर करेंगे, यानी ये कितना आया 300 + 30t बराबर कितना हो जाएगा, 5 का गुणा उधर होगा 500 + 20t, यही रहा दोस्तों। 20 को इधर लाएंगे, 10t बराबर कितना आ गया 500 - 300 200, t का मान कितना आ चुका है दोस्तों 200/10, यानी 20 वर्ष। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सवाल था दोस्तों, 20 वर्ष क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आपको केवल ये लिखना आना चाहिए था, ये भी आपका मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है, 2 मिश्रधन आपको दे रखे हैं, दोनों को बराबर किया, डिवाइड किया, सीधा सीधा टी का मान कितना आ चुका है 20 वर्ष आ चुका है। पशु परिचर में आ चुका है दोस्तों ये एग्जाम, पशु परिचर के एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, उम्मीद करते हैं रीट में भी आएगा। अगला सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। दो समान राशियां क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दी जाती है।
पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई। प्रत्येक स्थिति में राशि 1150 थी, प्रत्येक योजना में कितनी राशि हो। पहले तो दोस्तों सवाल बताइए, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। सवाल क्या कह रहा है, कोई दो राशि है, दो समान राशि हैं, कोई भी हो सकती है, यानी उनका क्या है, मूलधन बराबर है। एक को हम क्या कर रहे हैं 6% और दूसरे को क्या है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे रहे हैं। पहली राशि जो है वो दूसरी की तुलना में क्या है दोस्तों, 2 वर्ष बाद लौटाई है। यानी मैं 6% की दोस्तों क्या है, एक 6% है, दूसरा क्या है 10%। यह 10% राशि को दोस्तों मैं क्या है एक्स समय में लौटा रहा हूँ। एक्स समय में, टी समय में, एक्स समय में, कुछ भी मान लो आप। इसको क्या है मैं टी समय में लौटा रहा हूँ, तो इसको कब लौटा रहा हूँ दोस्तों, 2 वर्ष बाद लौटा रहा हूँ पहली राशि को। यानी यहाँ पे क्या है मैं T+2 समय ले रहा हूँ। ये सवाल कह रहा था 10% की राशि को टी समय में, 6% की राशि को दोस्तों क्या है T+2 समय। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत है। उसके साथ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद लौटाई गई, और प्रत्येक स्थिति में दोस्तों क्या है आपका मिश्र धन समान है। यानी इतना प्रतिशत और इतना प्रतिशत ये दोनों क्या है बराबर दे रखे हैं। यानी 6 के हिसाब से 6 गुणा T+2 बराबर किसके दे रखा है, 10T के। यहाँ पे आप निकालेंगे 6T+12 बराबर क्या है दोस्तों 10T। यहाँ से 4T बराबर कितना आ गया दोस्तों 12T बराबर कितना आ गया 3 वर्ष। ये बात समझ में आई दोस्तों, आपको ये निकालना था। यानी ये कह रहा है 6% के हिसाब से टी का मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी 6 के हिसाब से 5 वर्ष में कितना मिलेगा 30% मिलेगा। चाहे आप ये कह सकते हैं 10 के हिसाब से टी कितना है 3 साल में, यहाँ भी 30% मिलेगा। इन दोनों का क्या है दोस्तों ब्याज बराबर मिलेगा, क्योंकि मूलधन बराबर है, ब्याज बराबर है, तभी तो आपका क्या है मिश्रधन बराबर आएगा। तो सवाल क्या दे रखा है 30% के हिसाब से कोई राशि 100 रुपये है, आपको 30% उस पर क्या है ब्याज मिल रहा है, और ये कितनी हो रही है 1105। 30% ब्याज मिल रहा है, यानी ये कितनी हो गई 130। 130 की वैल्यू दोस्तों आपको 1105 दे रखी है। 130 की वैल्यू क्या है 1105 है। आपको 100 की वैल्यू पूछिए कैसे निकालेंगे, 1105 बटे 130 गुणा 100, जीरो से जीरो गया, 13×2 104 बचा 6, 13×5 65, 850 रुपये। 850 रुपये दोस्तों आपका क्या है, 850 रुपये आपका क्या है मूलधन है। बात समझ में आई, दोबारा से समझाते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, कोई दो धनराशियां हैं समान हैं, एक को 6% के हिसाब से दे रहा हूं, दूसरे को 10% के हिसाब से दे रहा हूं। पहली धनराशि क्या है 2 वर्ष बाद लौटाई जाती है। जो दूसरी धनराशि 10 के हिसाब से जो मैं लौटा रहा हूँ, 10% के हिसाब से मैं टी समय में लौटा रहा हूँ, ये मेरा टी समय है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों मैं T+2 समय ले रहा हूँ, 2 वर्ष बाद लौटा रहा हूँ, और ये दोनों बराबर हैं, तभी तो हमारा मिश्रधन समान आएगा। ये दोनों बराबर हैं तभी तो मिश्रधन समान है। मैंने क्या किया है इसको और इसको सीधा सीधा बराबर ही तो किया है। 6T+2 बराबर क्या है 10T है। आपको सीधा सीधा यहाँ से टी का वैल्यू निकालना था। टी का मान आ चुका है आपका 3 वर्ष। 3 वर्ष आपका क्या है टी का मान है, तो 10% के हिसाब से आप ये देखिए 3 साल में कितना मिलेगा 30% आपका क्या है ब्याज मिलेगा। 30% ब्याज आपका क्या है 1105 रुपये का मूलधन दे रहा है। यानी 100 पे 30% यानी 130 की वैल्यू आपको 1105 दे रखी थी, आपको 100 की वैल्यू निकालनी थी। बात समझ में आई भाइयों, अगला सवाल करें। दो समान राशियां क्रमशः 4% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार ली जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद लौटाई गई। प्रत्येक स्थिति में 14,500 का क्या है दोस्तों मिश्रधन हो जाता है। प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई। सेम सवाल है, करना क्या है, ये क्या है मैं 2 वर्ष ज्यादा के लिए ले रहा हूं। 4% ब्याज क्या है मेरा T+2 समय के लिए ले रहा हूं, यही तो किया था। ये बराबर किसके होगा, जो मैं क्या है 8% के हिसाब से 8% के हिसाब से क्या है टी समय के लिए लूँ, तो यही तो था। यही दोनों बराबर करना है। यानी आप बोलेंगे 4T+8 बराबर क्या है दोस्तों 8T है। यानी 4T बराबर क्या आ गया 8 आ गया, टी बराबर क्या आ गया 2 वर्ष आ चुका है भाई।
टी का मान 2 वर्ष आ चुका है। आप यहाँ से भी देख पाएंगे 4 के हिसाब से 4 वर्ष में कितना 16% ब्याज मिलेगा। इस केस में भी क्या है 8% के हिसाब से 2 साल में यहाँ भी 16%। तभी तो क्या है दोस्तों हमारा मिश्रधन समान आएगा। अब सवाल केवल इतना है 100 रुपये का 16% मुझे क्या है ब्याज मिला तो कितना हो गया 116। 100 का 16% ब्याज मिला 116 हो चुका है। 116 की वैल्यू दोस्तों कितनी है 14,500 दे रखी है। 116 की वैल्यू 14,500 दे रखी है। 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे 14,500 बटे 116 गुणा 100। 116 से काटते हैं दोस्तों इसको। कितनी बार गया एक बार, बचा कितना 29। 29 बचा दोस्तों 290। कितनी बार जाएगा 16 दूनी 232। 16 दूनी 232। कितना बचा 60 58। 58 बचा जीरो। 116 से 5 बार 125। 125 गुणा 100 करेंगे 12,500 दोस्तों क्या है आपका 12,500 क्या है मूलधन है, वह राशि है जिस पे क्या है 14,500 मिश्रधन है जिसका। बात समझ में आई दोस्तों। किया क्या आपने, आपको जो परसेंटेज दे रखा है 4% के हिसाब से क्या है दोस्तों T+2 समय है, 8% के हिसाब से T समय है, दोनों बराबर हैं। यहाँ से T निकाल लीजिए। T आ गया 2%। 8% के हिसाब से 2% आया, यानी आपको ओवरऑल 16% का क्या है दोस्तों ब्याज मिला है। तो मूलधन पे 16 ब्याज मिला 116 आ चुका है। 116 की वैल्यू 14,500 थी। आप यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं 12,500। ये सवाल करो दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। 26,000 रुपये दो भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। 10% दर पर निवेश की गई राशि क्या होगी। करो दोस्तों। क्या दे रखा है आपको, ओवरऑल राशि है आपकी 26,000। इसको आपने दो भागों में इस तरह बांटा है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज जो है और दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का ब्याज क्या है बराबर है। तो 10% पर कितना पैसा निवेश किया। देखो दोस्तों कैसे करना है। मेरा एक P1 है, कोई P2 है, ठीक है। एक P1 है दूसरा P2 है और P1 प्लस P2 आपको दे रखा है, दो प्रिंसिपल हैं। ये कितना दे रखा है 26,000। आपने इनको दो भागों में बांट लिया। अब ये किसके बराबर है, पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का, यानी P का 10 गुणा 5 यानी 50% बराबर है इसके P2 के 9% के हिसाब से 6 वर्ष का। 9 गुणा 6/100। तो ऐसे तो सीधा ही कट ही जाएगा, यानी P1/P2 कितना आया दोस्तों, P1/P2 कितना आया 54/50। इसी को आप सॉल्व करेंगे आप बोलेंगे 27/25। ये समझ में आई दोस्तों। आपको P1/P2 बराबर कितना आ चुका है, इनका रेशियो आपको पता है 27/25 है। तो क्या आप P1 और P2 का मान नहीं निकाल सकते। इसका पूछा गया है 10% की दर से, यानी 27 की वैल्यू पूछी गई है। 27 बटे ओवरऑल कितना है दोस्तों 27 और 25 कितना हो गया 52। कितना दे रखा है दोनों का 26,000। 52 से कितनी बार गया दोस्तों 5 बार गया 500। 27 गुणा 500 करेंगे आप कितना आएगा 13,500। 10% पर जो आपका पैसा उधार दिया गया है वो कितना है 13,500 है। बात समझ में आई दोस्तों। किया क्या आपने, आपको P1 पे 10% दर से 5 वर्ष का, P2 पे 9% की दर से 6 वर्ष का ब्याज बराबर है। आपने सीधा सीधा ब्याज निकाला। यहाँ से आप रेशियो निकाल चुके हैं। रेशियो आपका आ चुका है कितना, रेशियो आ चुका है आपका 27/25। आपको 27 की वैल्यू पूछी गई है, दोनों का योग कितना हुआ 52। 52 की वैल्यू 26,000 है, 27 की वैल्यू पूछी गई थी। इस तरह से 13,500 क्या है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल करो। 2500 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि पहले भाग पर 5% की दर से व दूसरे भाग का 7% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। दोनों भागों से 2 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 265 है। तो प्रत्येक भाग पर राशि क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। करो कैसे करेंगे। क्या दे रखा है 2500 रुपये की राशि है,
दो भागों में इस प्रकार निवेश की गई कि पहले भाग पर 5% दर व दूसरे भाग पर 7% की दर है। दोनों भागों से 2 वर्ष में कुल साधारण ब्याज दे रखा है 265 रुपये। तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी? करो दोस्तों, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? इसको दो तरह से किया जा सकता है दोस्तों। एक तो रहा आपका एलिगेशन से, कई बच्चे क्या है इसको एलिगेशन से करते हैं। दूसरा क्या है, एलिगेशन का ही दूसरा मेथड है। देखो कैसे, पहले आप मुझे ये बताइए, एक साल में कितना मिल रहा है? 5%। एक साल में कितना मिल रहा है? 5%। 2 सालों में है, 2 सालों में कितना मिलेगा? 10%। तो दोस्तों एक का है। एक साल में 7% है, 2 सालों में क्या है? दूसरे साल का, 2 सालों का 14% है। बात समझ में आई? अब एलिगेशन के लिए अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज मुझे मिल जाए तो क्या मैं इनका रेशियो निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो आपको निकालना क्या है? 2500 का 265 कितना है? आप बोलेंगे 265 बटे 2500 गुणा 2 साल का ब्याज, यही है। कितना आया दोस्तों? 0 से 0 गया। 25 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 10 बार। बचा कितना? 15। 10 पॉइंट 25 10.6%। ओवरऑल आपको दोस्तों कितना मिल चुका है? आप बोलेंगे 10.6 मिल चुका। किसी भाई बहन को दिक्कत? एक पे 2 साल में 10%, दूसरे पे 14%, ओवरऑल आपका 10.6 है। आप एलिगेशन कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ये इसमें से घटाया, कितना बचा दोस्तों? 0.6। इसमें से इसको घटाया, ये कितना बचा दोस्तों? 3.4। पॉइंट से पॉइंट गया, कितना बचा दोस्तों? ये आपका क्या है? 2 से कट रहा है, 17/3। आपकी राशि क्या है? 17/3 में है। आपको पूछा क्या गया है? प्रत्येक भाग की राशि पूछी गई है। पहले अपन 3 निकाल लें। 3/20 का मान कितना दे रखा था आपको? 25। ये कितनी बार गया? 0 बार। 2 से कितनी बार गया दोस्तों? 125। 125 गुणा 3, यानी ये वाला हिस्सा कितना है? 125 गुणा 3, 375। और ये कितना है? गुणा 125 करेंगे, ये वाली वैल्यू ये है। 375 के इस ऑप्शन में एक राशि, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ये क्या है आपका? 2125 आ चुका है। कितना आ चुका है दोस्तों? 375 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ये आप एलिगेशन से कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बात समझ में आ रही है? कर पाएंगे? ये तो क्या है आपका? एलिगेशन से है। दूसरा क्या है, आप इसको एक मेथड और है, आप क्या है सीधा सीधा वो भी लगा सकते हैं। वो देखिए कैसे। मेथड 2 लिखिए। आप मुझे ये बताइए, मैं, एक मेरी पहली राशि है, एक मेरी दूसरी राशि है। पहली राशि पे कितना मिला? 5% के हिसाब से 2 साल का, यानी 10% मिला। दूसरी राशि पे कितना मिला दोस्तों? 14% मिला। यही तो है, 10%, 14%। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? 10% प्लस 4%। अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखना। यदि ओवरऑल आपको 10% मिलता, ओवरऑल मैं मानूं कि मेरा ब्याज ही क्या है 10% मिला है, तो 2500 का 10% कितना हो जाता? 2500 का 10% कितना है? 2500 का 10% कितना है दोस्तों? 10/100 करेंगे, क्या है? 250 रुपये मिलता। आपको मिला कितना है? आपको दोस्तों मिला है 265 रुपये। तो ये जो 15 रुपये ज़्यादा आपको मिले हैं, ये जो 15 रुपये आपको ज़्यादा क्यों मिले हैं? क्योंकि इस 4% की वजह से, इस 4% की वजह से आपको 15 रुपये ज़्यादा मिले हैं। 4% का मान आपको दे रखा है 15। 100 का मान आपको निकालना था। 15/4 गुणा 100, सीधा सीधा 25, 25 गुणा 15, 370। समझ पाए दोस्तों? ये भी एलिगेशन है, ये भी। इसमें क्या है, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा लग सकती है कभी कभी। यहाँ से आपको 10.6 निकालने में समय लग सकता है। यहाँ से आपने किया क्या है, क्या होता यदि आप पूरे 10% पर ब्याज देते? 10% यानी आपको 2500 का 250 रुपये मिलता। आपको मिला कितना है? 265 मिला है, यानी आपको 15 रुपये ज़्यादा मिला है। 15 रुपये ज़्यादा क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या है 4% ब्याज ज़्यादा लिया था। 4% का मान दे रखा है 15।
100% का मान 375, सीधा सीधा आप लगा सकते हैं। अगला सवाल करें दोस्तों। बहुत बढ़िया, ये सवाल देखिए भाइयों, एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए, एक भाग पर 12% की दर तथा दूसरे भाग पर क्या है 10% की दर है। अगर दूसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे क्या है 36,480 रुपये दी हो तो 10% की दर पर लिया गया पैसा क्या होगा। सेम सवाल है, एक एलिगेशन है आपके पास, एक जो अभी मैंने आपको मेथड बताया था मेथड 2 वो है। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, आपको क्या है समय कितना दे रखा है, पहले तो आप ये देखिए समय दे रखा है 2 वर्ष, दूसरे वर्ष के अंत में पैसा चुकाना है, समय आपका 2 वर्ष है। तो 12% के हिसाब से है एक भाग, एक 10% के हिसाब से है। तो 12% के हिसाब से 2 सालों में कितना मिला दोस्तों 24%, 10% के हिसाब से कितना मिला 20%। अब यहाँ पे जो आपको वैल्यू लिखनी है वो कैसे लिखेंगे आप, आपको कितना मिला है 6,480 रुपये ज़्यादा मिला है, 6,480 रुपये आपको ज़्यादा मिला है, कितने पे मिला है 30,000 पे मिला है। आप इसका सीधा सीधा परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ से आप परसेंटेज निकालिए, उसको यहाँ पे लिखिए, फिर ये 2 रेशियो आएगा। ये एक सवाल है, एक मेथड है ये आपको खुद करना है। अब जो मेथड 2 दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। मेथड 2 क्या है, एक राशि है दूसरी राशि है, ठीक है भाई। अब करना क्या है हमें, जो अभी मैंने आपको बताया था कितने परसेंट पे है, एक 24 पे है एक 20 पे, यानी एक आपको 24% का रिटर्न दे रही है, एक आपको 20% का रिटर्न, ठीक है भाई। अब आप मुझे ये बताइए, अब क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 20 + 24, ये 20%, यानी अगर मुझे केवल और केवल 20% परसेंटेज क्या मिला होता साधारण ब्याज मिला होता तो 3,000 का 30,000 का 20% कितना हो जाता है दोस्तों 6,000 रुपये हो जाता है। यदि केवल 20% मिला होता तो मुझे कितना मिलता 6,000 रुपये मिलता। आपको मिला कितना है भाई, आपको मिला है 6,480, यही तो मिला 6,480, 6,480 रुपये आपको ब्याज मिला है। कारण क्या है भाई इसका मिलने का, क्योंकि आपका ये जो 4% एक्स्ट्रा है भाइयों, इसकी वजह से आपको क्या है 480 रुपये आपको ज़्यादा मिले हैं। 4% की वजह से आपको 480 ज़्यादा मिले हैं। 4% का मान कितना दे रखा है 480 दे रखा है। 100% का मान आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, किसी का 4% कितना है दोस्तों 480/4 × 100, सीधा सीधा 12 बार यानी 12,000 रुपये। यहाँ से आप ये कह सकते हैं जो 24% पे क्या है दोस्तों 12,000 रुपये की राशि उधार दी गई थी। आपसे पूछा क्या गया है 10% वाला, यानी 20% वाला पूछा है, इस पे कितना मिला, इस पे 12,000 है, टोटल 30,000, यानी इस पे क्या है दोस्तों आपको 18,000 रुपये की राशि। 18,000 आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो आपको एलिगेशन में क्या है प्रतिशत निकालने के लिए आपको माथाफोड़ी करनी पड़ती थी, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, सीधा सीधा जो कम वैल्यूज दे रखी है उतना प्रतिशत आप निकाल लीजिए। 30,000 का क्या है, आप सीधा सीधा 20% निकालो कि भाई हम तो केवल 20% पे ही दे रहे हैं, कितना आया 6,000 रुपये आया। 6,000 रुपये आया, आपको मिला कितना था 6,480। क्यों मिला 480 आपको ज़्यादा मिला, क्योंकि इस 4% की वजह से दोस्तों आपको ज़्यादा मिला है। 4% का मान 480 है तो इसका पूरे का मान निकाल लेंगे, कितना आया 12,000। 12,000 की राशि ये थी, 18,000 वाली ये थी। आपसे पूछा गया था 10% वाली। बात समझ में आई दोस्तों। एलिगेशन से करो चाहे इस मेथड से करो, दोनों ही सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। अगला सवाल करते हैं भाई। 1,750 रुपये की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर कितनी ब्याज मिलेगी। सवाल करो दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। क्या दे रखा है 1,750 रुपये की एक राशि है, 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8%, दूसरे भाग पर क्या है दोस्तों 5% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर क्या होगा। मैंने आपको बताया है एक P1 है एक P2 है, यहाँ से आपको सीधा सीधा रेशियो ले लेना है दोस्तों। P1 का क्या है दोस्तों, क्या दे रखा है
8%, किसके बराबर दे रखा है, P2 के 6% के बराबर दे रखा है। यहाँ से आप सीधा सीधा रेशियो ले सकते हैं, P1 अपॉन P2 कितना आया दोस्तों, आप बोलेंगे 6/8 या आप बोल सकते हैं 3/4। अब जो आपसे पूछा गया है, अब आप ये देखिए, पहले आपको राशि निकालनी है। पहली राशि क्या है, चाहे पहली निकालो चाहे दूसरी निकालो, आप क्या है 3/7 गुणा कितना है, 7 की वैल्यू आपको 1750 दे रखी है, 7 से 1 आती है, 7 दूनी 14, 250 बार कच रहा है। यानी एक राशि क्या है दोस्तों आपकी 750 रुपये आ चुकी है, दूसरी राशि क्या है 1000 रुपये आ। P1 कितना है 750, P2 कितना है 1000। अब आपको निकालना क्या है, आपसे ब्याज पूछा गया है, चाहे आप 750 का 8% निकाल लो, चाहे आप 1000 का 6% निकाल लो, दोनों केसों में दोस्तों क्या है 60 रुपये की क्या है दोस्तों ब्याज है। ब्याज पूछा गया है, ब्याज कितना आया 60। यहाँ से समझ पा रहे हैं दोस्तों, आपको ब्याज बराबर दे रखी थी, P1 का 8%, P2 का 6% के बराबर है। यहाँ से ये रेशियो निकालना है आपको, P1 अपॉन P2 कितना आया 3/4। यानी आपकी राशि एक 3 है एक 4 है, 7 की वैल्यू आपको दे रखी है, टोटल राशि कितनी है 1750 है। यानी आपका P1 आया 750, P2 आया 1000। आपको ब्याज पूछा गया था 1000 का 6%, चाहे 750 का 8%, दोनों ही क्या है दोस्तों 60 रुपये होते हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 60 रुपये। बात समझ में आ रही है दोस्तों, अगला सवाल करें। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है दोस्तों, रवि 1750 रुपये की राशि बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार लेता है। यदि वह इस राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहे तो उसकी वार्षिक राशि क्या होगी। ओहो, हेडिंग डालिए भैया, किस्त। हेडिंग डालो किस्त, या आप इसको बोलते हैं क्या इंस्टॉलमेंट में जो आप लेते हैं, ये हेडिंग डालिए। ईएमआई पे जो लेते हैं, ईएमआई वार्षिक भुगतान और किस्त। कैसे काम करता है दोस्तों किस्त, किस्त कैसे होता है, हम क्या है एक ईएमआई फिक्स कर लेते हैं कि भाई हम हर साल आपको 1000 रुपये देंगे, 2000 रुपये देंगे, और इस तरह से क्या है हम कितने राशि का ऋण चुका रहे हैं, हमारी देय राशि क्या है। यहाँ पे 3 चीजें होती हैं दोस्तों, हम समझेंगे। किस्त दोस्तों कैसे काम करता है, इसी सवाल से समझते हैं दोस्तों। आपको क्या दे रखा है, 1750 रुपये की राशि है, 1750 रुपये की राशि है, रुपए की राशि। 10% का क्या है दोस्तों वार्षिक साधारण ब्याज है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10%। यदि वह इस राशि को क्या है दोस्तों 2 किस्तों में दे रहा है, यानी समय कितना है, समय 2 वर्ष है। अब इस सवाल को करने से पहले दोस्तों जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिएगा। क्या हो, क्या हो यदि मैं 1750 रुपये की राशि को दोस्तों क्या है किस्त में न दूं, मैं सीधा सीधा एक साथ दूं। यानी आपका ब्याज कितना है 10% वार्षिक ब्याज है। 2 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों 20% हो जाएगा। 2 साल में 20% हो जाएगा, तो मैं 1-2 साल बाद कितना पैसा चुकाऊंगा। आप बोलेंगे सर इसका 1 साल का कितना रहता है 1750 का, 1 साल का कितना है 10% है, 10/100 करेंगे, यानी पहले साल भी आप क्या है 175 रुपये ब्याज लगा, दूसरे साल भी क्या है दोस्तों 175 रुपये ब्याज लगा। ओवरऑल ब्याज क्या है दोस्तों 350 रुपये ब्याज है। 1750 रुपये 350%, 350 रुपये दोस्तों मैं ब्याज दूंगा, तो मुझे 2100 रुपये चुकाने थे। ये तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो रहा। आपने किया क्या, इतनी राशि का 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना मिला दोस्तों 350 रुपये मिला, तो हम क्या है 2100 रुपये चुकाते हैं। ये आपका मिश्र धन हो जाता है। अब दोस्तों दूसरा केस क्या है, मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मैं आपको क्या करूं, मैं 1000 रुपये बीच में दे दूंगा। अब देखिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले साल क्या है दोस्तों राशि कितनी है 1750 की, ब्याज कितना मिला 10% के हिसाब से 175 रुपये दोस्तों क्या है ब्याज मिला। अब जैसे ही दूसरा साल आया, दूसरा वर्ष शुरू हुआ, मैंने क्या है दोस्तों 1000 रुपये लौटा दिया।
1,000 रुपये मैंने क्या है एक किस्त में दे दिया, आप ये समझिए। तो बचा कितना, 750 रुपये बचा। अब जो दूसरे साल का ब्याज चलेगा, अब जो दूसरे साल का ब्याज चलेगा वो किस पर चलेगा, 750 रुपये पर चलेगा। 750 का 10% कितना रहता है दोस्तों, आप बोलेंगे सर 75 रुपये। यानी 175 रुपये ये था, 75 रुपये ये रह गया, कितना हो गया दोस्तों, 250 रुपये हो गया इन दोनों को जोड़ा तो। 250 रुपये आपको ब्याज चुकाना है, 750 रुपये आपका मूलधन बचा बकाया है। 750 रुपये आपका क्या है दोस्तों, मूलधन बकाया है। तो आप कितना पैसा देंगे दूसरे वर्ष के अंत में, ये आपका मूलधन है, कितना है 250, यानी आप 1,000 रुपये देंगे। पहले साल भी आपने 1,000 रुपये दिया, दूसरे साल भी आपने 1,000 रुपये दिया। तो अब जो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, ये देखिए। वो क्या है, यदि मैं इतने रुपए को किस्त पे न दूं तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 2,100 रुपये। यदि मैं क्या है 1,000 रुपये की 2 किस्त में दे दूं तो भी क्या है मैं ये समान ऋण को चुका रहा हूं। अपन यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे 1,000 हो गया, 250 रुपये की ब्याज, 750 मूलधन, 1,000 ये 1,000 ये, कुल पैसा कितना गया, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये 2 साल में गया, यानी 1 साल में 1,000 रुपये की क्या है दोस्तों, किस्त है। अब मैं जो बता रहा हूँ आपको, 1750 की राशि थी, ये क्या है, उधार ली गई राशि है, उधार राशि। बिना किस्त के कितने में चुका रहा हूं दोस्तों मैं, बिना किस्त के कितने में चुका रहा हूं दोस्तों मैं, कोई भी किस्त नहीं दे रहा, सीधा सीधा इसका क्या है 20% दे रहा हूं। 20% का दे रहा हूं तो मैं क्या है 350 रुपये दे रहा हूं। 350 रुपये ब्याज है, 1750 रुपये मैं कितना दे रहा हूँ, 21। ये तो बिना किस्त का है। अब जैसे ही मैं क्या है एक किस्त यहाँ पे दे रहा हूँ, एक किस्त यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे 1,000 रुपये की किस्त दी, यहाँ भी 1,000 रुपये की किस्त दी, तो टोटल मेरी जेब से कितना गया दोस्तों, 2,000 रुपये गया। कर्जा था इतना, गया इतना। अगर मैं बिना ईएमआई के देता तो कितना जाता, इतना जाता। इन तीनों में रिलेशन है दोस्तों, इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये होती है देय ऋण। देय ऋण, देय ऋण का मतलब यदि आप ईएमआई पे नहीं देते, यदि आप 1,000 रुपये यहाँ पे नहीं देते, सीधा सीधा आप क्या है 2 वर्ष के अंत में पैसा देते, तो आपको 2,100 रुपये देना पड़ता दोस्तों। क्योंकि आपने क्या है 1,000 रुपये यहाँ पे दिया है, इसकी वजह से दूसरी किस्त भी 1,000 आई, आपने दिया कितना, 2,000 रुपये। ऋण कितना उतारा, 1750 का। तो ये आपकी क्या है, मासिक किस्त हो गई, मासिक किस्त हो गई। ये आपका देय ऋण है, ये आपका क्या है, उधार राशि है। देय ऋण क्या है दोस्तों, 2,100 रुपये है। अब इस सवाल को करना कैसे है, इस सवाल को करना कैसे, जब भी आपका ईएमआई का आए, तो ईएमआई का आए तो आपको सवाल को करना कैसे है दोस्तों, वो देखिए। आपको क्या है सबसे पहले देय ऋण निकालना है, आपको सबसे पहले क्या है दोस्तों, देय ऋण निकालना है। अब हमारे इस सवाल में क्या दे रखा था दोस्तों, हमारे इस सवाल में क्या है, उधार दे गया है, 1750 रुपये की राशि है। 1750 रुपये की राशि है, तो देय ऋण कितना आएगा दोस्तों, सीधा सीधा आप बोल पाएंगे 20% निकालेंगे, यानी 2,100 रुपये दोस्तों आपका क्या है, देय ऋण कितना आया, देय ऋण आया आपका 2,100 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, एक किस्त मेरी 100 रुपये की यहाँ पे दी, 100 रुपये की किस्त माननी है, 100 रुपये की दोस्तों यहाँ पे दी। ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है। पहले वर्ष आपने 100 रुपये की किस्त दी, दूसरे वर्ष भी आपने 100 रुपये की किस्त दी। ऐसा करने से दोस्तों हुआ क्या, ऐसा करने से जो हुआ है वो क्या है, आपने इस पैसे पे क्या है दूसरे साल ब्याज नहीं दिया, यानी आपने बचाया कितना। ऐसा करने से 100 का क्या आपने 10% बचाया, यानी आपको अगर यहाँ पे देते, यहाँ पे न देना पड़ता, सीधा सीधा आप यहाँ पे देते, 100 की बजाय आपको 110 देना पड़ता। बात समझ में आई। दूसरे साल आपने ये तो 100 दिया ही दिया है, दूसरे साल क्या है इस यहाँ पे न दे के आपको अगर यहाँ पे देते, आपको क्या है 10 रुपये ज्यादा देना पड़ता, 10% ज्यादा देना पड़ता, 110 रुपये। यानी 100 रुपये ये, 110 रुपये ये, कुल आपको देना पड़ता 210। 210 की वैल्यू दोस्तों आपको क्या है, देय ऋण 2,100 है, 210 की वैल्यू 2,100 है। आपको क्या है ईएमआई की वैल्यू पूछी गई थी, 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो कितनी आई दोस्तों, 1,000 रुपये आई, 1,000 रुपये आई। बात समझ में आई। आपका कौन सा है, समान वार्षिक किस्त क्या है, 1,000 रुपये है। अगला सवाल करेंगे, उससे आप और क्लियर हो पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं भाइयों।
क्या कह रहा है, एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल क्या है 350 रुपये नगद और अगले 3 वर्ष तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। तो आपसे दर पूछी गई है। कितने रुपए की साइकिल है भाई, 1500 रुपये की साइकिल है, 1500 में आप खरीद सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 350 रुपये नगद। नगद मैंने कितना दिया दोस्तों, 350 रुपये दिया, तो बचा कितना, आप बोलेंगे 1150 दोस्तों आपका क्या है रुपए बचा। अब इस पे क्या है दोस्तों, इतना रुपए पे क्या है किस्त चलेगी। इसकी किस्त क्या है, किस्त की राशि कितनी है हमारी 400 रुपये की, कितने सालों में 3 वर्ष में। यानी आपने पहले साल भी 400 रुपये दिया, दूसरे साल भी आप 400 रुपये दिए, तीसरे साल भी आप 400 रुपये देंगे। बात समझ में आई। तो आपने 1150 की जगह 1150 रुपये की जगह आपने दिया कितना है दोस्तों, कुल 1200 रुपये दिया है। पहली बात तो यहाँ पे ब्याज कितना आया, 50 रुपये का ब्याज आया, 50 रुपये का ब्याज आ गया। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता है ब्याज तो आ गया, लेकिन इस केस में क्या है आपका मूलधन बदल रहा है। यहाँ पे मूलधन कितना था 1150 था, पहली साल मूलधन 1150 था, आपने 400 रुपये दिए, दूसरी साल दोस्तों मूलधन कितना रह गया 750 रह गया। 1100 में से 1150 में से 400 रुपये की 700 रह गया। अब क्या है आपने यहाँ पे भी 400 रुपये दे दिया, अब कितना बचा दोस्तों मूलधन 350। तो आपका मूलधन ओवरऑल कितना बचा है दोस्तों, ये मूलधन है 1150 और 350 कितना हो गया दोस्तों 1500, 1500 और 750, यानी आपका कुल मूलधन कितना आ गया, आपका मूलधन आ चुका है 2250। ब्याज कितना मिला है, ब्याज आपको मिला है 50 रुपये। क्या आप दर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दर क्या है 50/2250 गुणा 100। 50 से ये कितनी बार जा रहा है, ये जानने दो पहले तो। 25 से ये 9 बार, 25 से 4 बार, कितना आया 20/9, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2/9%। 2/9 यानी 2.22% आपका क्या है दोस्तों ब्याज आया, 2.22%। समझ पाए या नहीं समझ पाए। आपका क्या है 1500 रुपये की साइकिल थी, 350 रुपये आपने नगद दे दिया, आपका बचा कितना 1150 रुपये। अब पहली साल आप ये देखिए आपका मूलधन कितना बचा है 1150, 1150 पे ब्याज चलेगा, 1150 मूलधन ले लिया अपन ने। दूसरी साल दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही आपने 400 रुपये की एक किस्त दी, तो अभी क्या है मूलधन में से 400 रुपये घटेगा। पहले आपका 1150 था, 400 रुपये की आपने किस्त दी, तो दूसरे साल के लिए मूलधन क्या है जो अभी अपन ने देखा था, मूलधन क्या है 750 रुपये है। फिर आपने यहाँ पे 400 रुपये की किस्त दे दी, तीसरे साल के लिए मूलधन क्या है 350 रुपये है। तो आपका पहली साल के लिए मूलधन 1150 था, दूसरी साल के लिए 750 था, तीसरी साल के लिए 350 मूलधन था, और इस तरह से क्या है आपने 50 रुपये का ब्याज कमाया। तो कुल मूलधन कितना है 1150, 750, 350, 2250 रुपये का आपका मूलधन है, 50 रुपये का आपका ब्याज है। यहाँ से आप ब्याज दर निकाल सकते हैं, कितना आया 2.22%। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल देखो दोस्तों, ये कह रहा है कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के ऋण को क्या दे रखा है, देय ऋण, उधार नहीं है दोस्तों, ये देय ऋण है, 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर क्या है आपकी 12% है। अब देखो दोस्तों कैसे करते हैं, हमें क्या करना है, पहले साल आप 100 देंगे, यहाँ पे आपने कोई कर्जा लिया दोस्तों, यहाँ पे आपने कोई कर्जा लिया, कोई उधार लिया, समझना। पहली किस्त यहाँ पे गई, किस्त 1, दूसरी किस्त 1 साल के बाद जाएगी, 100 रुपये की दूसरी किस्त भी गई भाई यहाँ पे। तीसरे साल भी एक किस्त जाएगी, ये हमारी तीसरे साल की किस्त है। 4 किस्तों में लिया है, यहाँ भी एक क्या है 100 रुपये की। पहली साल ये गई, यहाँ पे कर्जा लिया, 1 साल ये, 1 साल ये, 1 साल ये, 1 साल, 4 साल बाद अपनी किस्त। अब दोस्तों जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये 100 रुपये नहीं देता, अगर मैं यहाँ पे ये 100 रुपये नहीं देता, आपको क्या दे रखा है 12% वार्षिक ब्याज दर हो रहा है भाई, 12% क्या है वार्षिक ब्याज दर है। अगर मैं ये 100 रुपये की किस्त यहाँ पे नहीं देता, मैं एक साथ पैसा देता, देय राशि मैंने आपको बताई थी, देय राशि वह राशि है जो आप बिना ईएमआई बिना किस्त के देते हैं।
इस रुपए को मैं यहाँ पे न देके अगर मैं यहाँ पे देता तो मुझे कितना रुपए देना पड़ता दोस्तों, पहले आप ये बताइए। आप कहते हैं सर इसका 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया, यानी 3 साल का ब्याज चलता। 3 साल का ब्याज चलता, 1 साल का ब्याज कितना है, 12% है। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 36% हो जाएगा। यानी 100 का 36% मतलब 36 रुपये ज़्यादा देना पड़ता। यहाँ पे मुझे इसका 136 रुपये देना पड़ता दोस्तों, इस वाली राशि का, समझ पा रहे हैं, 136 रुपये देना पड़ता। अब इस वाली राशि का दूँ, अगर मैं यहाँ पे ये ना देता तो मुझे कितना देना पड़ता दोस्तों, 1 साल ये, 1 साल ये, 2 साल का देना पड़ता, यानी 124 रुपये देना पड़ता। यहाँ पे अगर मैं ये ना देता तो मुझे क्या है, 1 साल का देना पड़ता है इसमें ब्याज, यानी 112 रुपये देना पड़ता। और 100 रुपये ये खुद है ही। इन दोनों सभी को जोड़ दो, इन सभी को आप जोड़ेंगे, कितना आया दोस्तों, 12 दूनी 24 और 12 36, 36 72, 472। आपको एक साथ में आप पैसा देते तो आपको 472 रुपये देना पड़ता। इसी 472 की वैल्यू दोस्तों कितना दे रखी है, 944 दे रखी है। इसी 472 रुपये की वैल्यू क्या है, 944 दे रखी है देय ऋण। तो एक की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 944 बटे 472, सीधा सीधा 2 बार। एक की वैल्यू 2 है तो आपकी किस्त कितनी थी, 100 रुपये की, यानी आपकी 100 गुणा 2 करेंगे तो आपकी किस्त का मान कितना आ गया है दोस्तों, 200 रुपये आ चुका है। 200 रुपये कौन सा है, ऑप्शन बी। बात समझ में आई। किस्त में क्या है, आपने 100 रुपये यहाँ पे, 100 रुपये यहाँ पे, 100 रुपये यहाँ पे, 100 रुपये यहाँ पे। अगर आप ये 100 रुपये यहाँ पे नहीं देते तो यहाँ पे अगर एक मुश्त में पैसा देते तो आपको इसी 100 रुपये का 136 देना पड़ता दोस्तों। 1 साल ये, 1 साल ये, 1 साल ये, 3 साल का ब्याज देना पड़ता। इस 100 रुपये पर 2 साल का ब्याज देना पड़ता, इस 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज देना पड़ता। तो ओवरऑल दोस्तों आपको क्या है, इतना ब्याज देना पड़ता। 472 रुपये यहाँ पे देने पड़ते। 472 की वैल्यू आपको 944 दे रखी है, किस्त आप आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। इस तरह से आप क्या है कर सकते हैं। फॉर्मूला आप याद करना चाहें, फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला बाकी मैं दोस्तों आपके लिए लिख देता हूँ। ये कुल राशि क्या है, ऐसे देय ऋण क्या होता है, लिखिए। किस्त बराबर क्या रहती है, किस्त बराबर क्या रहती है दोस्तों, देय ऋण। देय ऋण कौन सा है, जो बिना ईएमआई के देते हैं, अपॉन 100 प्लस 100। एन, एन क्या है मेरी, एन क्या है, कितनी किस्तों की संख्या है दोस्तों, किस्तों की संख्या है। किस्तों की संख्या क्या है, एन है। किस्तों की संख्या मेरी क्या है दोस्तों, एन है, प्लस एन इंटू आर, एन -1 बटे, ये करना है दोस्तों, आपका क्या है, ये फॉर्मूला है। जैसे देय ऋण आपका 944 रुपये था, 944 बटे कितना है, एन कितनी थी, 4 किस्तें थी तो 400, प्लस एन कितनी है, 4 है, 12 आपकी क्या है, 12 आपकी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एन की वैल्यू 4 है, गुणा 3 बटे 2, 2 से ये 2 गया, कितनी आई दोस्तों, 2 से 2, 2 बार जाएगा, यानी 72। 944 बटे 472 गुणा, यहाँ पे 100 और रहता है दोस्तों, गुणा, तो ये कितना आ गया, सीधा सीधा आप बोल सकते हैं 200 रुपये आ चुका। बात समझ में आ रही है दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला है। किस्त कैसे निकालेंगे, देय ऋण से गुणा कीजिए 100 का, बटे 100 गुणा एन, एन क्या है, किस्तों की संख्या है, एन क्या है, किस्तों की संख्या है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इस तरह से आप क्या है दोस्तों, सीधा सीधा किस्त भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला मुझे पता है आप भूल जाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको अभी समझाया है, आप सीधा सीधा क्या है, आपको करना क्या है, 4 किस्तें हैं ना दोस्तों, आपको करना क्या है, देखो 12 ब्याज दे रखा है, पहले 100 लिखिए, 112, 124, 136, 4 किस्त खत्म होगी, बस इन सभी को जोड़ दो। 5 किस्त होती हैं तो 148, इन सभी को जोड़ दो। आपको क्या है, इस तरह से लिखना है, 12 12 के अंतराल। 100 से चालू कीजिए, जितनी किस्तें हैं उतनी लिख दीजिए, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उतना बढ़ा बढ़ा के, उसकी वैल्यू आपको क्या है, 944 दे रखी है। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। फॉर्मूला आप भूल जाएंगे मुझे पता है। 5 वर्ष तक 900 रुपये की वार्षिक किस्त देने पर कितने रुपए का भुगतान हो जाएगा, यदि वार्षिक ब्याज दर क्या है दोस्तों,
वार्षिक ब्याज दर क्या है? 10% है। आपसे क्या दे रखा है? 900 की क्या है आपको ईएमआई दे रखी है, किस्त दे रखी है 900 रुपये की जा रही है। कितनी किस्तें हैं? 5 किस्तें हैं। ये पूछ रहा है वार्षिक ब्याज दर पर कितना भुगतान हो जाएगा। देखो कैसे करना है। मैंने आपको बताया था 900 है, कितने की राशि है? 10% की राशि है। ऐसे आप ये देखिए, 5 किस्तें हैं दोस्तों। पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल, पांचवी साल। मैंने बोला आपको हर किस्त को क्या है आप 100 मानिए, यही बोला था। फिर मैंने बोला आपको कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। इसका क्या है दोस्तों? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल का ब्याज चलेगा। या फिर मैंने आपको सीधा सीधा अभी बताया है, आपको क्या है कब तक लिखना है। पहले 100 लिखिए पहली किस्त, दूसरे के लिए 110, 120, 130 और 140। कितनी किस्त हो गई? 1 2 3 4 5, 5 किस्त हो चुकी हैं। बस खत्म करो, इन सभी को जोड़ लो। जीरो, 1 और 2 3 और 3 6 4 10, जीरो 6। कुल देय राशि कितनी है दोस्तों? आप इस तरह से 600 रुपये चुका रहे हैं, ये देय राशि। अब आप ये देखिए, यदि आपकी किस्त क्या है 100 रुपये की है तो आप कितना चुका रहे हैं? 600। यदि आपकी किस्त 900 रुपये की होती तो कितना चुकाते दोस्तों? इसका 9 गुना, यानी 600 गुणा 9 करते तो आप कितना चुका पाते भाइयों? 5400 रुपये चुका पाते। इस तरह से आप क्या है 5400 रुपये की क्या है दोस्तों देय ऋण को चुका पाते। बात समझ में आई? कब तक लिखना है? 10 10 बढ़ा के 5 किस्त लिख दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। आपकी 100 रुपये की किस्त होती तो आप 600 रुपये का भुगतान कर रहे थे। आपकी किस्त 100 रुपये की नहीं है, आपकी 900 की किस्त है, तो 600 गुणा 9 करेंगे, यानी आपका 5400 रुपये का आप भुगतान कर रहे हैं। वो राशि क्या है? 5400 रुपये है। बात समझ में आई दोस्तों? अगला सवाल करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, एक कंसेप्ट आता है, एक कंसेप्ट आता है, ये आखिरी कंसेप्ट है इसमें। अभी तक आप क्या कर रहे थे? वार्ष आपकी जो दर थी, आपकी जो दर थी वो क्या थी? वार्षिक संयोजित हो रही थी दोस्तों। आपकी दर क्या है? वार्षिक संयोजित हो रही थी। अब क्या हो यदि आपकी दर क्या है? वार्षिक संयोजित न होके अर्धवार्षिक हो या त्रैमासिक हो। आपकी ब्याज क्या होती है दोस्तों? ब्याज क्या है? आप बोलेंगे पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। ये वार्षिक ब्याज दर है। आर क्या है? आर परसेंट क्या है? वार्षिक है। अब दोस्तों दूसरा केस जो मैं बता रहा हूं, अर्धवार्षिक वाला, और बात कर रहा हूं मैं किसकी? एसआई की, सिंपल इंटरेस्ट की। अर्धवार्षिक के केस में दोस्तों आप क्या करते थे? आप बोलेंगे सर हम दर का तो क्या है आधा कर देते हैं, और समय का क्या है दोस्तों? दोगुना कर देते हैं। यही करते थे आप, दर का आधा समय का दोगुना। अब ब्याज क्या है देखते हैं, क्या इंपैक्ट आएगा ब्याज पे। पी गुणा दर का आधा कर दूं भाई, आप जो कह रहे थे आर बटे 2, समय का दोगुना कर दूं 2t बटे 100। 2 से 2 गया। अभी भी क्या है दोस्तों? फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहा। ऐसा करने से कुछ अंतर आया क्या? कुछ अंतर आया? कुछ नहीं आया। आप क्या है त्रैमासिक करके देखिए। त्रैमासिक में आप दोस्तों क्या करते थे? दर का चौथाई, दर का चौथाई और समय का 4 गुना, यही करते थे। यहाँ पे करके देखते हैं ब्याज बराबर क्या है। पी गुणा दर का चौथाई कर दूं आर बटे 4 गुणा समय का 100 कर दूं बटे 100। 4 से 4 गया, यहाँ भी पी आर टी बटे 100। तो भाइयों दोस्तों जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद आप समझ चुके होंगे। पहली बात तो क्या है, साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगती नहीं है। साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं लगती है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं त्रैमासिक अर्धवार्षिक, हमें दर का चौथाई या समय का 4 गुना, दर का आधा, समय का दोगुना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप जो भी करेंगे वो तो कैंसिल आउट हो रहा है भाई। यहाँ पे दर का चौथाई किया, समय का 4 गुना किया, 4 से 4 गया, कुछ इम्पैक्ट आया? कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया। तो आप क्यों वैसे ही मेहनत कर रहे हैं? आपने क्या याद कर रखा है दर का दुगुना, दर का आधा, समय का दोगुना। अरे भाई क्यों कर रहे हो जब अर्धवार्षिक है? करना क्या है आपको? करना क्या है आपको? सीधा सीधा आर टी देखना है। कितने
पीरियड है, कितनी दर है, सीधा सीधा वो देखो, दर का आधा और समय का दुगना भूल जाओ, चाहे अर्धवार्षिक है, चाहे वार्षिक है, चाहे त्रैमासिक है। देखिए कैसे समझ चुके हैं। हमारा क्या है, दुगुना करेंगे आधा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 4 गुना करेंगे 4, आधा करेंगे कैंसिल हो रहा है। हमें करने की जरूरत नहीं है भाइयों, क्यों वैसे ही मेहनत करें हम। देखिए कैसे 6,000 रुपये की धनराशि है भाई, 14 महीनों की बात हो रही है, कितनी हो जाएगी, यदि ब्याज क्या है, त्रैमासिक है। अब त्रैमासिक है, आप क्या करेंगे, समय का क्या करेंगे आप, 3 गुना करेंगे, 14/12 गुणा 3 करेंगे, काहे करें हम, दर का क्या है आप करेंगे, चौथाई करेंगे, नहीं करना दोस्तों। आप मुझे ये बताइए ब्याज क्या दे रखा है, 12% वार्षिक ब्याज दर है, कुछ नहीं करना। 6,000 रुपये है भैया, दर क्या है, 12% है, समय कितना है, 14 महीनों को आप ऐसे लिख सकते हैं, बस यही तो करना था। कितना आया दोस्तों, 14×6 = 84, बच्चे 100 और है, कितना आया, 14×6 = 84, 840 रुपये दोस्तों आपको ब्याज का मिलता, तो आपका मिश्र धन क्या हो जाता, 6,840। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले आप ये बताइए कि अब भी आप दर का चौथाई करेंगे, दर का चौथाई करना है दोस्तों, नहीं करना, समय का 4 गुना करना है, नहीं करना। अरे भाई मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया है, P×R/4 करोगे, गुणा 4T करोगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है भाई, क्यों करें हम, क्यों वैसे ही मेहनत करें हम। हमें क्या है, सीधा सीधा किस पर फोकस करना है, क्या दर है, वार्षिक दर, और जो समय है सीधा सीधा करेंगे। 840 रुपये मिल गया हमारा, 6,840 रुपये क्या है दोस्तों, मिश्र धन हो जाएगा। बात समझ में आई। अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि 1/4 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज दर 5% त्रैमासिक संयोजित होता है, तो वह धनराशि क्या होगी। अभी तक कहानी क्या थी दोस्तों, 5% त्रैमासिक संयोजित हो, यहाँ पे क्या दे रखा है, वार्षिक था वहां पे, यहाँ पे क्या त्रैमासिक दे रखा है। देखो 3 महीनों में कितना मिल रहा है दोस्तों ब्याज, आप बोलेंगे सर 3 महीनों में 5% मिल रहा है, 1/1/4, 1/1/4 कितना महीना होता है दोस्तों, 1/4 यानी 12/4 करेंगे, यानी आपका कितना है, 3 महीने और हैं, यानी तो 15 महीनों में कितना मिलेगा दोस्तों। यदि आपका ब्याज 3 महीनों में 5% है, 15 महीनों में क्या मिलेगा, सीधा सीधा इसका 5 गुना हो जाएगा, 25% ब्याज मिलेगा भाई। सिंपल सा, बस आपको यही करना था, सिंपल सा आपको यही करना था। आपको निकालना क्या था, 6,000 रुपये क्या है, 25% है, 100 रुपये की राशि दोस्तों आपकी कितनी हो जा रही है, 125 हो जा रही है। या फिर आप बोलेंगे 5 से जा रहा है, 4 की राशि आपकी क्या है, 5 हो जा रही है, 25 से जा रहा है ना, 4 रुपये आपके क्या है, 25% की दर से 5 रुपये हो जा रहे हैं। 5 की वैल्यू आपको क्या है, 6,000 दे रखी है, 5 की वैल्यू दोस्तों आपको 6,000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, बचे 5, 4 की वैल्यू पूछी है, यानी आप सीधा सीधा 1,248 रुपये की दोस्तों क्या है वो राशि है। मूलधन कितना आ चुका है, मूलधन आ चुका है आपका 4,800 रुपये। बात समझ में आई। यहाँ पे क्या है, अगर आपको वार्षिक संयोजित दे रखी है, आप कुछ भी बदलाव न कीजिए, कुछ भी बदलाव न कीजिए। आपको हमेशा क्या है, साधारण ब्याज में आपको काम किस पे करना है, साधारण ब्याज में आपको काम करना है वार्षिक पे। आप या तो ऐसे कर लीजिए, ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या है, आप हमेशा क्या है, ब्याज को वार्षिक ले आइए, आप ब्याज को वार्षिक ले आइए। मेथड 2 लिखिए, हमेशा आपको त्रैमासिक दे रखी है, अर्धवार्षिक दे रखी, कुछ भी दे रखी है, ब्याज को क्या है आप वार्षिक ले आइए। त्रैमासिक कितना है, 5% है, वार्षिक कितना होगा, 4 गुना, यानी 20% क्या है दोस्तों, 20% वार्षिक ब्याज है, वार्षिक ब्याज है 20%। अब करना क्या था आपको, कुछ नहीं करना, P×R/, 20% कितना है, वार्षिक है, समय कितना दे रखा है आपको, 1/1/4। 1/1/4 को आप कैसे लिखते हैं दोस्तों, 1/1/4 को आप कैसे लिखेंगे, कितने महीने हो गए, 12 महीने ये, 3 महीने ये, सीधा सीधा आप क्या है 15/14 लिख देंगे, 15/12 लिख देंगे, 1/1/4 को 15/12, 4 से 5 बार, 4 से 3 बार, 3 से 5 बार, यहाँ भी दोस्तों क्या है 25% का क्या है ब्याज मिला है। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, 3 महीने में 5% मिल रहा है, तो 15 महीनों में कितना मिलेगा, 25%।
4 पे 25% के हिसाब से 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू आपको दे रखी थी 6,000 रुपये, आपको पूछा गया था 4 की वैल्यू या आपका जो मूलधन है उसकी वैल्यू। समझ में आ रही है दोस्तों? अगला सवाल करें। बहुत बढ़िया। 500 रुपये का 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा? टाइम कितना दे रखा है दोस्तों? 6 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% छमाही, यानी 8% ही निकालना है। 500 का सीधा सीधा आपको 8% निकालना था दोस्तों। 8% यानी सीधा सीधा 40 रुपये। 40 रुपये दोस्तों आपका क्या है? सीधा सीधा ब्याज है। और ये आपका शायद रीट में आ चुका है दोस्तों। रीट 2015 में इस तरह का सवाल पूछा गया है दोस्तों। साधारण ब्याज के सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अपन कवर कर चुके हैं। एक बार आप किसी भी बुकलेट को लीजिए और खुद स्टडी कीजिए, आपके सारे के सारे सवाल आपको क्या है आसानी से हो जाएंगे। करना क्या है दोस्तों? आपको बिना फॉर्मूले के जाना है। साधारण ब्याज कुछ अलग नहीं है, वो एक परसेंटेज ही है, प्रॉफिट ही है। आपको सीधा सीधा परसेंट पे कमांड बनानी है। परसेंट यानी रेशियो, रेशियो मेथड से आप करेंगे, आप बहुत आसानी से सारे के सारे सवाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारासर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।